कहानी बाइबल में स्वर्गदूत के द्वारा मरियम के सामने रखी गई। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म हेबा समय रे प्रभु जीशु को कौन करबा को पड़िबो ताहा दर्शन माध्यम रे मरियम को निकट रे प्रकाश करा जायतिला कि वो परम प्रधान का पुत्र होगा, से परात्पर ईश्वर को पुत्र बोली ख्यात हेबे और याकूब के घराने में सदा राज्य से करेगा, याकूबों को वंश ऊपर जुगे जुगे राजत्व और करिवे उसके राज्य का अंत नहीं होगा। आउ तांको साम्राज्य रो समाप्त हेबो नाही। तो समस्या ये है कि उसके साम्राज्य का अंत नहीं होगा, तो उसका राज्य सदा सदा चले। तो ये सदा चलने वाला राज्य कब और कहां और कैसे चलता रहेगा? तांको राज्य शेष हेबो नाही बोली जहा लेखा अछि, शेष न हेबा राज्य केमिति आउ केबे ताहा चालिबो। और भविष्यवक्ताओं की किताब में भी इस नए राज्य की कहानी लिखी गई है। भाववादी मानक पुस्तक रे ए नूतन राज्य रो कथा लिखित और कल अछि। हम यशायाह की किताब में और उसके 66वें अध्याय में और उसके 22 पद में हम पढ़ रहे थे। गतकाली जेसायो तार 66 अध्याय रो 22 पदरे ताहा माने पढ़ी अछि। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सन्मुख बनी रहती है, और एपरी लेखा अछि, नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी आम्भे माने आम सम्मुख रे ताहा स्थायी हेबो, मेरे सामने बनी हुई है। और आम्भ सम्मुख रे ताहा स्थायी हेबो। इसका मतलब क्या है? यार अर्थ कोन होते? वह अपने दर्शन में नया आकाश और नई पृथ्वी ऑलरेडी अपने मन में सोच के रखा हुआ है। परमेश्वर निज दर्शन रे नूतन आकाश नूतन पृथ्वी भाबी रखिछन्ति। अभी उसका वास्तविक रूप यहाँ धरती पर प्रकट नहीं हुआ है, आ वर्तमान ताहार वास्तविक रूप प्रकाशित होई नै पृथ्वी रे, परंतु उसकी कल्पनाओं में नया आकाश और नई पृथ्वी की परमेश्वर को है, कल्पना रे नूतन आकाश पृथ्वी रखिछन्ति, जिसको मैं बनाने पर हूँ। जहाँ से निर्माण करिबा पई उद्यत। उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। सेही परी तुम मानक वंश वो नाम स्थायी हेबो। स्वर्ग एक अलग चीज है। स्वर्ग एक अलगा विषय अछि। स्वर्ग में वंश नहीं होंगे, स्वर्ग रे कोनोसी वंश रहंती नाही कि तू याकूब के घराने का है, कि तू यहूदा के घराने का है, कि तू लेवी के घराने का है। और तुम्हें जाकूबों को वंश, यहूदार वंश, लेवीय वंश एपरी स्वर्ग रे भिन्न भिन्न वंश नाही। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जते बेले हमें स्वर्ग को जीवा, तो वहाँ कोई वंश नहीं होगा। सेठारे कोनोसी वंश देखा जीव नाही। सब एक परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे। हमें समस्त ईश्वरंकर एक पुत्र गणित होबा। जब कभी किसी व्यक्ति का परिचय वंश के द्वारा होता है, जेबे कोनोसी व्यक्ति रो परिचय वंशानुसारे होइता है, तो ये कहानी इस धरती पर लागू होती है। तेबे एई प्रकार कहानी पृथ्वी संबंधी होइता है। परंतु जब स्वर्ग में हम जाएंगे, यदि हमें स्वर्ग को जीवा, तो हमारे वंश का नाम इसी धरती पर रह जाएगा। आ हमर पार्थिव वंश एई पृथ्वी रे रहि जीवो। इसलिए यदि वंश की चर्चा चल रही है, एनो यदि वंशर कथा कुहा जाउ तो छी, ये कहानी स्वर्ग में लागू नहीं होगी। तेबे एई प्रकार कथा स्वर्ग रे लागू नुहे, इसी पृथ्वी में होगी। एई पृथ्वी रे ताहा हेबो। इसलिए बाइबल कहती है, मैं एक नया आकाश बनाने वाला हूँ और एक नई पृथ्वी बनाने वाला हूँ। एति पई बाइबल एहा कहे आमे नूतन आकाश नूतन पृथ्वी निर्माण करिबा। और आज तक विश्व के अंदर नए आकाश और नई पृथ्वी की न वैज्ञानिकों को कल्पना है और न ही यीशु मसीह के मानने वाले और बाइबल के वैज्ञानिकों के माथे में इस नए आकाश और नई पृथ्वी की कल्पना आई है। एई नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वीर भावना
दुनिया रो वैज्ञानिक मानकर मन रे भी नाही बा ईश्वरकर अनुसरणकारी मानकर मस्तिष्क रे भी नाही। सब लोग मरने के बाद स्वर्ग चले जाने की बात करते हैं। समस्ते मृत्यु परे स्वर्ग चली जीवार कथा कहउछंती। सब स्वर्ग नहीं जाते हैं, समस्ते स्वर्ग जीवे नहीं, परंतु यहाँ हमें स्वर्ग जाने से पहले इस नए आकाश और एक नई पृथ्वी की हमको सदस्यता लेनी है। आओ स्वर्ग जीवा पूर्व एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी रो सदस्यता नेबाकू पड़िबो। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर केवल चंगाई देने नहीं आए हैं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी रे केवल सुस्थता देबाकू आसी वो नाहंती। तुम्हें केवल पाप क्षमा करके धर्मी बनाने नहीं आए हैं। से केवल पाप क्षमा करी आपण को धार्मिक करिया पे आसी वो नाहंती। केवल पवित्र आत्मा देकर के 9 वरदान देने नहीं आए हैं। पवित्र आत्मा देई की खाली 9टी वरदान देबा पे आसी ये नाहंती। सब हमारे लिए तैयारी की आवश्यक सामग्रियां हैं। आओ ए सब आम मानकर प्रस्तुति निमंते सामग्री ये अथे। मेरे प्रभु का उद्देश्य नहीं है, ए हमर प्रभुकर उद्देश्य नहीं, वरन हमारी जरूरत है। आम मानकर आवश्यकता। हम पैर में जूता पहनते हैं, आमे पादरे जोता पिंधु, परंतु जूता पहनने से पहले हम मोजा पहन लेते हैं। किंतु जोता पिंधिबा पूर्वरु आमे मोजा पिंधु। हमारा उद्देश्य जूता पहनना है, आमर उद्देश्य जोता पिंधिबा ना कि मोजा पहनना है। किंतु मोजा पिंधिबा बा सॉक्स पिंधिबा नुहे। परंतु हम पहले मोजा पहनते हैं, किंतु आमे प्रथमे सॉक्स पिंधु। सॉक्स इसलिए पहनते हैं एति बाई सॉक्स पिंधु जिससे कि हमारे पैर में जूता के अंदर में यदि कोई चीज है तो वह चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। एति बाई सॉक्स पिंधु कि जोता भितरे थिबा कोनोसी जदि विषय आम पादरे आघात न जन्माओ। उसमें वह धागे हो सकते हैं, गठान हो सकती है, सेटारे कोनोसी सूता ही पारे गंठी पड़ी थाई हमारे पारे, पैर को चोट लग सकती है, आम पादरे आघात होई पारे, हमारे पैर से पसीना निकलता है, आम पादरु झाड़ बाहरे, वो जूते को जल्दी खराब कर देगा। आहा जोता को बहुत जल्दी नष्ट करि पारे। इसलिए हमारे पैर की गंदगी मोजे में आ जाए एथिबाई और जूते का चोट हमारे शरीर को ना लगे, इसलिए मोजा पहनना हमारी जरूरत है, ना कि उद्देश्य है। आओ एथिबाई हमर पादरे कोनोसी प्रकार संक्रमण न हेउ, कोनोसी प्रकार आघात न हेउ, एथिबाई आमे प्रथमे सॉक्स पिंधु तापरे जोता पिंधु। किंतु जोता पिंधिबा हमर उद्देश्य नाही। जूता पहनने से हम अपने पैरों को चोट से बचा सकते हैं। आओ जोता पिंधिबा द्वारा हम पाद को आमे आघातरु रक्षा तो करू। यीशु मसीह का जो मुख्य लक्ष्य वो क्या है? यीशु ख्रीष्टकर मुख्य लक्ष्य कौन थिला? उसका उद्देश्य केवल चंगाई नहीं है, तांकर उद्देश्य केवल सुस्थता देबा नुहे। वो हमारी जरूरत है। आओ ताहा हमरा आवश्यक अटे। जब आप इस धरती में रहते हैं जेतेबेले आपण ए पृथ्वी रे रहंती, तो इस 70 साल रहने वाली पृथ्वी में हमको चंगाई चाहिए। एई 70 वर्षर बंचिबार पृथ्वी रे सुस्थता दरकार। और जब तक हम इस धरती में रहेंगे वह हमको स्वस्थ देखना चाहता है। जे पर्यंत आमे माने पृथ्वी रे रहो हमको से सुस्थ देखिबा को भल पांती। तो हम इस पृथ्वी में सदा रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, किंतु एई पृथ्वी रे सबुदिन रहिबा पाए आम मान को डका जाई नाही। परंतु ये हमारे लिए एक मुसाफिर खाना है। किंतु आम मान को पाई एहा एक प्रवास स्थान अथे। यहाँ हम सदा नहीं रहेंगे। एठाने माने सर्वदा रहिबा नाही। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 18 पद में बाइबल हमें 19 पद में बाइबल हमें ऐसा कहती है। एफिसियो तार 2 रो 18 पद रे बाइबल आम मान को एई परि कहे, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा पिता के पास पहुंच होती है। ताहाको देई आमे माने उभय आत्मांको द्वारा पितांको निकट को जीवा पाई पथ पाइयो। इसलिए हम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, अतएव तुम्हें माने आओ विदेशी व प्रवासी नुह, परंतु परमेश्वर के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हैं। साधु मानक सहित सहनागरिक ईश्वर को परिवार भुक्त अट। हम परमेश्वर का परिवार होने के लिए धरती पर जन्म लिए हैं। आमे ईश्वर को परिवार भुक्त हेबा पाई पृथ्वी रे जन्म होइछु। परंतु जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं किंतु सेतेबेले आमे पृथ्वी रे रहो, तो यहाँ हम मुसाफिर की तरह हैं। आमे एठारे
प्रवासी तुल्य अटु यहाँ हमारा घर नहीं है, एठारे आम मानकर स्थायी गृह यहाँ नहीं हम टेम्पररीली रहते हैं। एठारे आम माने अस्थायी होई कि रहू जिससे कि हम इस अस्थायी घर में उन वस्तुओं की खोज में रहें जिसको प्राप्त करने के द्वारा हम स्थायी घर में जाकर रह सकते हैं। एई अस्थायी दुनिया रे रहू रहू एई प्रकार विषय रे आमन को मन आसक्त हेउ जो द्वारा हम स्थायी गृह रे जाई कर रही परिबा। तो ये जो टेम्पररी घर है, ये जो अस्थायी गृह यहाँ हमको आराम से रहना चाहिए, इसलिए वो चंगाई देता है। हमें एठारे आराम रे रहू बोली से हमको सुस्त करंती, वह हमको संपत्ति देता है, से हमको संपत्ति दियंती, और वह हमारा घर बसाता है, से हमरो घर बसती करांती, हमको कार बंगला भी दे देता हमको है। गाड़ी बंगला मध्ये दियंती। इसका मतलब ये नहीं कि खाओ और मरो, यार अर्थ नहीं कि खाई की पी की मरो, परंतु ये इसलिए जिससे कि इस संसार में रहते समय मुसाफिर खाने में 60-70 वर्ष की जिंदगी में भी हम परमेश्वर की दया का पूरा आनंद उठाना चाहिए। असे एथिपाई ये सब दियंती कि 70-80 वर्षर प्रवास काल मध्यरे ईश्वरଙ୍କର आनंदर पूर्ण लुप्त उठाई पारू, परंतु यह मेरे प्रभु का उद्देश्य नहीं है, किंतु एहा ही आम प्रभुଙ୍କର उद्देश्य ये नुहे, हमारी जरूरत है। ए हमर आवश्यकता अटे। उसकी जो मुख्य जरूरत ये है हमर मुख्य आवश्यकता एहा वह हमको नए आकाश और नई पृथ्वी की सदस्यता दे देवे। से हमको नूतन आकाश नूतन पृथ्वीर सदस्यता देबे। और जब हम इस 60-70 वर्ष की जिंदगी में रहते हैं, हमें 70-80 वर्षर जीवन रे रहू। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से ऐसे लिखा है, द्वितीय कोरिन्थी 5:1 पर लिखा अछि, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिरा दिया जाएगा, तो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बनाया हुआ नहीं वरन चिर स्थायी या अनंतकालिक है। कारण जदि आम्भ मानकर ए तंबु रूप पार्थिव गृह भांगी जाए तेबे ईश्वर कृत हस्त निर्मित एक अनंत काल स्थायी गृह जे स्वर्ग रे अछि या माने जानु। ये डेरा है, डेरा 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 सरी का घर है। एहा तंबु तुल्य गृह अटे। तंबू में कितने कमरे रहते हैं? तंबु रे केतोटी कोठरी थाए? बाथरूम, किचन रूम, बेडरूम और बाथरूम वगैरह होता भी है कि नहीं होता है? तंबु रे रसोई घर, शयन कक्षा, स्नानागार सब थाए कि? वहाँ कुछ नहीं होता है। किचन थाए, वो 8x8 का एक छाया रहती है। 8 फुटिया रो गोटिए मात्र तंबु थाए। ये 70 वर्ष की जिंदगी भी कुछ ऐसी तंबू की तरह है। ए 70 वर्षर जीवन मध्य गुडे तंबु तुल्य। एक दिन गिर जाएगी, दिने तंबु भंगा जीवो, वो नष्ट हो जाएगी, नष्ट होई जीवो, और इसका नष्ट होना तय है। या नष्ट एबा सुनिश्चित। कल हमने ये भी देखा था कि ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी गई है। गतकाली हमने एहा मध्य देखिथिलु ए पृथ्वी अग्नि निमंते रक्षित होई अछि। इसको फिर से हम वापस में ले आएंगे जहां दूसरा पतरस की किताब और उसके 3 अध्याय में ये कहानी हमको मिलती है। द्वितीय पीतर 3 अध्याय रे एई सब कथा और कथित उसका अटे। 7वां पद है, तार 7 पद, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। वर्तमान आकाश मंडल पृथ्वी अधार्मिक लोक मानकर विचार विनाश दिन पर्यंत अग्नि निमंते रक्षित होई अछि। और 10वें पद में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत तप्त होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। प्रभु को दिन चोर पर उपस्थित हेबो, आकाश मंडल महाशब्द सहलोप पाइबो, मौलिक वस्तु सब प्रचंड उत्तापरे तळी जीवो, तन्मध्यस्थ मनुष्यकृत वस्तु सब दग्ध हेबो। ये पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। ए पृथ्वी तैर कृत सब दग्ध हेबो। इसको आग में जलाया जाएगा। एहा को अग्नि रे जलाई दिया जीवो। जैसे कि नूह के जमाने में पृथ्वी को पानी में डुबा के नष्ट किया गया, जेपरि नहुंक समय रे पृथ्वी को जल रे प्लावन करी नष्ट कराई दिया गला। पृथ्वी को आग से जला के नष्ट किया जाना ऑलरेडी डिसाइडेड है। एई पृथ्वी
पृथ्वी को अग्नि रे जलाई दग्ध करा जिबा पई निरूपित करा जाईछि। इसलिए परमेश्वर चाहता है एति निमंते ईश्वर चाहंती इस नष्ट होने वाली पृथ्वी से हमको एक नया आकाश और नई पृथ्वी वाले जगह में ले जा करके रख देवे। ए विनाश हेबाकु जाउथिबा पृथ्वी रु बाहर करी गोटे नुआ पृथ्वी रे से हमकु रखिबा पई चाहंती। अब हमको ये आइडिया ही नहीं है, हमकु तो कोनोसी धारणा ही नहीं, ये आग से जलने वाली हमें पता ही नहीं है, या अग्नि रे पोड़ा जीवो यार धारणा भी नहीं। हम यहीं पर प्लॉट खरीद रहे हैं, हमें तो एठारे ही जमी किणुछु, यहीं पर घर बना रहे हैं, एठी ही घर तैयारी करूछु, यहीं घर की वस्तुएं खरीद रहे हैं, एई घरर सब जिंस किणुछु। जबकि ये तंबू वाला जीवन है, या तो तंबू रूप गृह यहाँ होते, हम मुसाफिर हैं। एठारे हमें प्रवासी होतु। 70 साल के बाद मरना होगा, 70 वर्ष बयस पर मरिबाकु पड़िबो, पर हम यहाँ ही सब कुछ कर देना चाहते हैं। किंतु एई दुनिया पाई ही हमें सब करिबाकु चाहुछु। इस बात पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। ए विषय गुडा को हमें चिंता करूनाउ। ये पृथ्वी आग से जलने वाली है, ए पृथ्वी अग्नि रे दग्ध हेबो। 11वें पद में लिखा है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो मेल्ट होने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। एई विषय सकल लुप्त हेबारु आकाश मंडल जळी उठी लुप्त हेबो, मौलिक वस्तु सब प्रचंड होता पर तरळी जीवो। सेति पई आगमन दिन निमंते किपरि सदाचारी धर्मापरणा हेबा उचित। जिस कारण से आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के तारागण बहुत तप्त होकर के गल जाएंगे। आकाश मंडल जळी उठी लुप्त हेबो, मौलिक वस्तु सब प्रचंड होता पर तरळी जीवो। ये सब जलने वाला है, ए सब दिन जळी जीवो। ये सब राजनीति खत्म हो जाएगी, ए सब राजनीति समाप्त होई जीवो। लाल किला भी खत्म हो जाएगा, आओ लाल किला मध्ये नष्ट होई जीवो। सारे एयरपोर्ट एयरड्रम पिघल जाएंगे, सब एयरपोर्ट एयरड्रम सब तरळी जीवो। बड़े बड़े बंगले राख बनकर के मिट्टी में धस जाएंगे, बड़ बड़ बंगला पाउस ही के माटी रे धसी जीवो। परंतु 13वें पद में केवल बाइबिल पर विश्वास करने वालों को कहा गया है। किंतु 13 पदरे बाइबल रे विश्वासी मानकु कहा जाईछि, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें एक नया आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते हैं। ताहांको प्रतिज्ञा अनुसार हमकु गोटे नूतन आकाश नूतन पृथ्वी देखिबाकु मिले। आज कोई भी नया आकाश नई पृथ्वी की आशा नहीं करता, सब स्वर्ग की आशा करते हैं। आज कई नूतन आकाश नूतन पृथ्वी रो आशा करूनांती, स्वर्ग रो आशा करूछन्ती। स्वर्ग बहुत दूर की बात है, स्वर्ग बहुत दूर विषय होते। स्वर्ग जाने से पहले स्वर्ग जीवा पूर्वरु हर एक व्यक्ति को इसी पृथ्वी की नई वाली पृथ्वी और नए वाले आकाश में रहकर के जीवन गुजारना पड़ेगा। और एई स्वर्ग जीवा पूर्वरु नूतन पृथ्वी नूतन आकाश रही की जीवन बिताइबाकु पड़िबो, और ये हमारे लिए प्रतिफल है। एहा आम निमंते प्रतिफल अटे। स्वर्ग हम बहुत बाद में जाएंगे, स्वर्ग हमें बहुत परे जीवा। आज हम इसी नए आकाश और नई पृथ्वी की कहानी बताना चाहते हैं। आज एई नूतन आकाश नूतन पृथ्वी रो कथा मु कई कहिबाकु बार चाहूछि। हम उसे पढ़ते हैं पर समझ नहीं आ पाते हैं। अनेक थोर आमे माने पढ़ी थाओ किंतु बुझी पारि न थाओ। आज हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21वां अध्याय। आज आमे बाहर करिबा प्रकाशित 21 अध्याय। सब लोग निकाल लीजिएगा, समस्त बाहर करनियंतु। प्रकाश बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 and verse 1 onwards। प्रकाशित 21 अध्याय 1 ठारू। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी देखिली। प्रथम आकाश मंडल प्रथम पृथ्वी लोप पाइथिला, समुद्र न थिला। इसका मतलब है नई वाली पृथ्वी में समुद्र नहीं होगा। यार अर्थ नूतन पृथ्वी रे समुद्र रहिबो नहीं। अब जब बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए एक प्रश्न आता है कि क्यों इस पृथ्वी को नीली पृथ्वी कहा जाता है। आओ जो मैंने स्कूल रे पढ़ुन थी से मान को गोटे प्रश्न बेले बेले करा जाए, ए पृथ्वी को कहीं की नील पृथ्वी बोली कहा जाए। नीला पृथ्वी इसलिए कहते हैं क्योंकि
2/3 पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी पाया जाता है। এই পৃথিবী को নীଳ পৃথিবী এইଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ 2/3 ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ଜଳାଶୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। दूर से देखा जाए तो पानी ही पानी दिखाई देता है। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ଦେଖାଯାଏ। जितनी सूखी भूमि नहीं है उससे ज्यादा पानी का गड्ढा है। ଯେତିକି ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟି ନାହିଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଜଳାଶୟ ରହିଅଛି। परंतु यहाँ जब नई पृथ्वी की बात सुनते हैं କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯଦି ନୂତନ ପୃଥିବୀ କଥା ଦେଖୁଅଛୁ तो वहाँ समुद्र नहीं है। ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ। अरे बिना समुद्र वाली पृथ्वी, ବିନା ସମୁଦ୍ରର ଏକ ପୃଥିବୀ। ये समुद्र वाली पृथ्वी में तुमने प्लॉटिंग करवा ली है। ଏ ସମୁଦ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। सब लोगों का ध्यान हमारे तरफ रहे। ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମୋ ଆଡକୁ ରଖନ୍ତୁ। जो आज की रात परमेश्वर के वचन को नहीं समझा तो धरती में सबसे अभागा इंसान है। ଆଜି ରାତିର ବାକ୍ୟକୁ ଯେ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠର ସବୁଠୁ ଅଧମ ଅଟେ। धरती का कोई भी थियोलॉजियन जो आज आप सुनने जा रहे हो आपको नहीं बताएगा। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଯାହା ଆଜି ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କହିନଥିବେ। क्योंकि ये बातें इस समय नए रीति से प्रकाश में आ रही हैं। ଯେହେତୁ ଏଇ କଥା ଆଜି ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। कई बार हम इसको पढ़ते हैं ଅନେକ ଥର ଆମେ ପଢିଥାଉ परंतु उसको समझ नहीं पाते। ତାହା ବୁଝି ପାରିନଥାଉ। परमेश्वर अब समझ की आत्मा दे रहा है। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଆତ୍ମା ଦଉଛନ୍ତି। एक पृथ्वी होगी ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ହେବ जो परमेश्वर की कल्पना में है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବନାରେ ଅଛି। उसमें समुद्र नहीं रहेगा ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର ରହିବ ନାହିଁ। और उस पृथ्वी में चांद भी नहीं रहेगा ସେ ପୃଥିବୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ରହିବ ନାହିଁ। और उसमें सूरज भी नहीं रहेगा। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ରହିବ ନାହିଁ। अरे ऐसी कैसी पृथ्वी है भाई। ଭାଇରେ କେମିତି ପୃଥିବୀ ସେଇଟା। इसी प्रकाशित वाक्य में 21वें अध्याय के 23वें पद में आइएगा। ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ 21:23 ପଦକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले का प्रयोजन नहीं। ସେଇ ନଗରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ତାହାକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। और परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ତାହାକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। और मेमना उसका दीपक है। ମେଷ ଶାବକ ସେଥିର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ। सब लोग जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। गुरुजी लोग भी जरा ध्यान से सुनिएगा। ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। यदि इनको समझ में नहीं आए तो आप समझा दीजिएगा। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଗୁରୁମାନେ ବୁଝାଇଦେବେ। को भी समझ में नहीं आए तो क्या भूत आके कलीसिया को समझाएंगे। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ତ କିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୂତ ମାନେ ବୁଝେଇବେ କି। कई बार याजक लोग सीखना नहीं चाहते हैं ଅନେକ ସମୟରେ ଯାଜକ ମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। इसलिए कलीसिया को अधूरा ज्ञान देकर के उनको ऐसे कहीं जाना चाहिए कहीं और पहुंचा देते हैं। ଏଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଧା ଜ୍ଞାନର କଥା କହି ଯୁଆଡେ ଯିବା କଥା ଅଲଗା ଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। एक ऐसी पृथ्वी की कल्पना परमेश्वर के मन में है ଏଇ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀର କଳ୍ପନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। जो कल साक्षात्कार हो जाएगी। ଆଉ ଯାହାକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। उस पृथ्वी में जैसे इस भारत देश की राजधानी दिल्ली है ଯେପରି ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଟେ ସେ ପୃଥିବୀରେ उस नए पृथ्वी की राजधानी नया जेरूशलेम होगा। ଆଉ ସେ ନୂଆ ପୃଥିବୀର ରାଜଧାନୀ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ହବ। नूतन जेरूशलेम हो। Right, हालेलुया। नया जेरूशलेम होगा। नूतन जेरूशलेम होगा। और उस नए जेरूशलेम की लंबाई और चौड़ाई भी बताई गई है। ଆଉ ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ କୁହାଯାଇଅଛି। 16वें पद को हम पढ़ेंगे। ଯଦି ଆମେ 16 ପଦକୁ ପଢିବା सब लोग जरा बाइबल को खोज करके देखिएगा। उसको सुनने की जरूरत नहीं है, टिक मार्क लगाने की जरूरत है। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକ୍ ମାରି ପାରନ୍ତି। और वह नगर चौकोर बसा हुआ है। ନଗରଟି ଚତୁଷ୍କୋଣ ସେଇ ନଗର ଚତୁଷ୍କୋଣ ଅଟେ। ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ
से सही नଳରେ नगरी को मापन्ते चौकोर बसा हुआ है, चतुष्कोण अटे उसकी लंबाई और चौड़ाई के बराबर थी, तार दैर्घ्य प्रस्थ समान अटे और उसने उस गज से नगर को नापा से सही नଳରେ नगरी को मापन्ते तो 750 कोस निकला। आउ ताहा 1200 तीर हेला। यहाँ क्या लिखा है? 2400 किलोमीटर। इसमें लिखा है 12,000 तीर एक मेजरमेंट है। 12,003 क्या है? एक मेजरमेंट है पर वो सही है। हाँ, 700 कोस। अभी कोस के बारे में हम बताते हैं। आओ 700 कोशो। भारत में हिंदी है ना, इसलिए हिंदी में समझिएगा। भारत हिंदी तो अच्छी तो हिंदी रे बुझंतु। एक कोस बराबर 2 माइल। आओ गोटिए कोश अर्थात 2 माइल। जब अंग्रेज लोग थे तो मील से काम चलता था। आओ अंग्रेज लोक माने थिले तो से माने माइल रो कथा हिसाब करथले। जब से अंग्रेज गए हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। आओ अंग्रेज लोक माने गला पर हमें किलोमीटर को आसी गलो। तो एक कोस बराबर 2 माइल। आओ गोटिए कोश अर्थात 2 माइल और 1 माइल बराबर 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा, अर्थात 160 और 155 ऐसा करके हाफ 1.5 किलोमीटर से ज्यादा बराबर 1 माइल। आ गोटे माइल अर्थात 1.5 किलोमीटर टिके अधिक 160 बा 170 पाखापाखि। अभी हम अरुणाचल प्रदेश में थे। मु वर्तमान अरुणाचल प्रदेश रे थिली। इसके बाद फिर हम कोलकाता में थे। तापर मु कोलकाता रे थिली। कई जगहों में बिल्कुल साफ साफ 2400 किलोमीटर शब्द लिखा हुआ है। और अनेक स्थान मानकरे 2400 किलोमीटर लिखा अछि। अर्थात 750 को देवड़ा करके 2400 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई का एक नगर है। और 750 को गुणन करी 2400 किलोमीटर दैर्घ्य प्रस्थ एक नगर। अब आप ही बताइए 2400 किलोमीटर कौन से शहर से कौन से शहर नापना चाहिएगा? आओ 2400 किलोमीटर केउ शहर जाए हमें माप करिबा। शायद दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक या फिर कन्याकुमारी तक या फिर बेंगलोर तक की लंबाई। दिल्ली ठारो कन्याकुमारी बा चेन्नई बेंगलोर पर्यंत हमें माप परिबा। इतना लंबा, एते लंबा, इतना चौड़ा, एते चौड़ा एक नगर है। गोटे नगर, वो एक ही नगर है, गोटे नगर। 2400 किलोमीटर बाई 2400 किलोमीटर। आओ 2400 किलोमीटर दैर्घ्य 2400 किलोमीटर प्रस्थ। थोड़ा और आगे जब हम पढ़ते हैं, आओ टिकिया आगु को यदि पढ़िबा, वहां लिखा है, फिर से मैं 16 को पढ़ूंगा, वह नगर चौकोर बसा हुआ है और उसकी लंबाई और चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। आगे लिखा है उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। आओ नगरी चतुष्कोण तार दैर्घ्य प्रस्थ समान। नଳରେ नगरी को मापन्ते 1200 सहस्र तीर हेला। दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता समान। लंबाई चौड़ाई तो समझ में आ गया। आओ तारो दैर्घ्य और प्रस्थ तो बुझा पड़िगला। ऊंचाई भी यहाँ पर है, किंतु उच्चता भी एठारे लिखा अछि। हालेलुया। हमारे पीछे हिंदी में बोलिएगा। मो पछे पछे हिंदी रे कहंतु। नए जेरूशलेम की लंबाई और चौड़ाई 2400 किलोमीटर। नए नगर जेरूशलेम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 2400 किलोमीटर। इसका मतलब है कि नगर को 2 भागों में बांटा गया है। यार अर्थ नगर को 2 भाग रे बंटा जाई छी। एक लंबाई चौड़ाई में बसा है, गोटिए दैर्घ्य प्रस्थ रे बसती होय छी, और एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बसा हुआ है। आ गोटिए दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता रे स्थापित अब ऊंचाई का क्या काम है? उच्चता रो कोन काम? 2500 किलोमीटर ऊंचा
पाखापाखि 2500 किलोमीटर उच्च अरे भाई लंबाई और चौड़ाई में तो हम घर बनाएंगे, ऊंचाई में क्या काम है हमारा? दैर्घ्य प्रस्तरे आमे घर बनाइबा उच्च रे कोन काम अछि? इससे पता चलता है कि जब नया आकाश और नई पृथ्वी में ये राजधानी नया जेरूशलेम होगा ना, एथिरु जणा पडुछि ए नूतन आकाश नूतन पृथ्वी रे ये जो जेरूशलेम नूतन जेरूशलेम राजधानी हेबो, उसमें दो प्रकार के लोग रहेंगे। सेठारे दुई प्रकार लोक रहिबे। जरा याजक लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जाजक माने ध्यान रे दो सुनतु। प्रकार के लोग रहेंगे। दुई प्रकार लोक रहिबे। कौन कौन से लोग रहेंगे? केउ प्रकार लोक रहिबे? एक लोग ऐसे ही मट्टी के शरीर में पैदा होके मरने वाले शरीर में रहेंगे। एक दल एमिति मृत्तिकार शरीर रे तयारी होई मरिबा पाई उद्यत थिबे। परंतु एक लोग होंगे जो मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं और उनको महिमा की देह मिल गई है और वह यीशु मसीह के समान महिमा की देह में अमर हो गए हैं। आउ एक दल थिबे जो माने मृत मानक मध्यरु पुनरुत्थित होइथिबे, गौरवमय देह धारण करिथिबे जिसु को तुल्य। एक मरने वाले लोग होंगे, आउ गुटे दल मरणशील लोक थिबे, और एक कभी नहीं मरने वाले लोग होंगे। आउ गुटे दल अमर दल थिबे। अब आपको या तो मरने वाले शरीर में नई पृथ्वी में रहना है या फिर अमर देह में रहना है। आपण आपका मानकु चुनाव है। सेई नूतन पृथ्वी रे मरणशील शरीर रे रहिबा को इच्छा ना अमर देह रे रहिबा को इच्छा। एक नगर है जो 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। गोटे नगर अछि ताहा 2400 किलोमीटर लंबा आउ चौड़ा अछि और ऊंचाई भी 2400 किलोमीटर है। आउ ताहार उच्चता मध्ये 2400 किलोमीटर अब अछि। इतने ऊंचे नगर का क्या काम है? एते बड़ो उच्च नगर रो की काम अछि? इस नगर में परमेश्वर ने हमारे लिए हवा में लटकने वाले घर बनाए हैं। परमेश्वर एही नगर रे आम्भ मानक निमंते वायु रे झुलुथिबा गुटे नगर बनेछि। वायु ते झूलने वाला घर है। आ ताहा झुलुथिबा घर अटे। जैसे आप फुग्गा लटकाते हैं ना, जेमति आपण माने दोली करि थांती, ऐसे ही फुग्गे के समान प्रभु हमारे लिए घर बनाने गया है। सेमिति दोली तुल्य प्रभु आमन को पाए घर बनै छुंती। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसके पहले पद में बाइबल कहती है, यूहन्ना 14 अध्याय रो 1 रे बाइबल परि कहे, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। तुम ईश्वर को ऊपर विश्वास करो, मते मते विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की जगह है। मोर पिता को गृह रे अनेक वासस्थान अछि। मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है। मोर पिता को गृह रे अनेक वासस्थान अछि। मेरे पिता ने 2500 किलोमीटर ऊंचा और 2500 किलोमीटर चौड़ा और 2500 किलोमीटर लंबा एक नगर बना के रखा है। मोर पिता 2500 किलोमीटर चौड़ा लंबा उच्चा एक नगर निर्माण कर रखी छंती। उस नगर के अंदर में ऊंचाई में अलग अलग हवा में अलग अलग ऊंचाई में घर बने हुए हैं। आउ सेई उच्चतार नगर रे अलग अलग उच्चतारे आउ वायु स्तर रे घर निर्माण कर रखी छंती। किसी का घर पृथ्वी से 100 मीटर ऊपर है। कहारो घर पृथ्वी रु 100 मीटर उच्च रे। किसी का घर 200 मीटर ऊपर है। कहारो घर 200 मीटर उच्च रे। किसी का घर 500 मीटर ऊपर है। कहारो घर 500 मीटर उच्च रे। किसी का घर 1 किलोमीटर ऊपर है। कहारो घर 1 किलोमीटर उच्च रे। किसी का घर 2 किलोमीटर ऊपर है। कहारो घर 2 किलोमीटर ऊपर है। किसी का 50 किलोमीटर। कहारो 50 किलोमीटर। किसी का 1000 किलोमीटर। कहारो 1000 किलोमीटर ऊपर है। 2000 किलोमीटर। कहारो 2000 किलोमीटर ऊपर है। इतने ढेर सारी ऊंचाई में हवा में लटकने वाले घर प्रभु हमारे लिए तैयार करने गए। एते बड़ो उच्च उच्च स्थान रे वायु रे झुलिला परि घर प्रभु हम पाई रखी छंती। अब हमें मालूम ही नहीं है, हमको तो जाना ही नहीं। हम तो यही जमीन में प्लाट के लिए जान दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं। हमें तो खाली ए पृथ्वी रे जमी किना बिका पाई प्राण दे दउछु, प्राण नहीं दउछु और 10 बाई 10 का कमरा बना के जिंदगी भर वहीं रहते हैं। आ 10 फुट बाई 10 फुट रो घर बनाई जीवन सारा सेठी मरुछु। बोलो यही हमारा घर है। बाबूचो एटा ही हमरो स्थिर स्थायी घर। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर में बहुत सी कलीसियाएं हैं जिसमें बूढ़े लोग मर
मरने से पहले मृत्यु फंड कटाने लगते हैं। आओ आमर मध्य प्रदेश रे अनेक एई प्रकार अछंती मरिबा पूर्वरु मृत्यु फंड गोटे रखुछंती। 40 साल पास हुए कि उनका चार्ज जो है मृत्यु फंड कटने लगता है। आओ 40 वर्ष बयस हैला कि नहीं मरण पांठी बोली गोटे मृत्यु फंड से मानकर हैला। मृत्यु फंड क्या होता है? ए मृत्यु फंड कौन पाई हुए? हम क्रिश्चियन कब्रिस्तान के अंदर अपने गाड़े जाने के लिए गड्ढा खरीद रहे हैं। आमे माने क्रिश्चियन कब्रिस्तान रे समाधि पाइबा पाई गात किणुछु। मरने से पहले ही जमीन खरीद लिए। मरिबा आगरु आमे जमी किणुछु। तुमको मरने का कितना शौक है ना? मरिबा पाई केड़े खुशी जे मरने से पहले ही जमीन का गड्ढे का रिजर्वेशन। मरिबा आगरु कब्रिस्तान रो गातर रिजर्वेशन करूछु। 6 फीट बाई 3 फीट के गड्ढे के लिए पता नहीं 15-20 साल से पैसा जमा कर रहे हो। आ 6 फुट 3 फुट चौड़ा रो गुटे 15-20 वर्ष रु पैसा जमा करूछु किनिबा। अरे धरती में कोई कलीसिया है जो मृत्यु फंड के साथ साथ पुनरुत्थान फंड भी काट रही है। मंडली रे एमिति कोनोसी मंडली अछि कि पृथ्वी रे जे कि मृत्यु फंड सहित पुनरुत्थान फंड पाई पैसा रखुछंती। अरे तुमने कब्रिस्तान में गड्ढा खरीद लिया, नए जेरूशलेम में भी तुम्हारे लिए कोई प्लॉटिंग व्लॉटिंग का कोई सोच विचार है कि नहीं है? कबर भट्टारे तो समाधि पाइबा पाई जगह किनलो जे स्वर्ग पाई किसी जगह जमी किनलो कि नहीं? नए जेरूशलेम में, स्वर्ग में नहीं। नूतन जेरूशलेम रे स्वर्ग रे नहीं। स्वर्ग में बहुत बात की बात है। आ स्वर्ग रो कथा तो बहुत परर कथा। तो नए जेरूशलेम में हमको हवा में लटकने वाला घर मिलेगा। नूतन जेरूशलेम रे दोलायमान गृह सब मिलिबो। उसके चारों तरफ बगीचा भी होगा। तार चतुर्पार्श्व रे उद्यान हबो। कैसा वाला उद्यान होगा वो बाद में बताएंगे, अभी तो तुम नगर की कहानी समझ लो। ता की प्रकार उद्यान हेबो परे आलोचना करिबा। नगर कथा सुनंतु। आपने मृत्यु फंड कटा के कब्रिस्तान में जमीन खरीद लिया। आपण मरण पांठी बोली की कबर भट्टारे जगह किनी छंती। एक भी याजक मुझे बताए आपने मृत्यु फंड के अलावा पुनरुत्थान फंड की कहानी भी कुछ समझी है नहीं समझी है? आपण माने याजक माने मते कहतु मरण पांठी छोड़ा पुनरुत्थान पांठी रो कथा बुझिछंती तो? हमको नए जेरूशलेम में हमारा भी जमीन होना चाहिए, उसका कोई रिजर्वेशन है आपके पास में? नूतन जेरूशलेम रे हमर संरक्षण रहिबा दरकार, सेति पई कोनोसी कथा अछि कि आपन को पाखरे? यहाँ तो 70 साल रहने वाले हैं हम। एठारे तो हमें 70 वर्ष मात्र रहिबा। तो उस नगर में हम 1000 साल तक रहेंगे। किंतु सेई नगर रे हमें सहस्र वर्ष पई रहिबा। और वहाँ शैतान नहीं होगा। सेठारे शैतान रहिबो नाही। एक अध्याय पहले 20वें अध्याय में आ जाए। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 1 है। यदि हमें 20 रो 1 को प्रकाशित तो देखिबा। 1 में लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी, और उसके हाथ में एक जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान कहलाता है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। जने दूत को स्वर्गरु ओल्हाई आसीबार देखिली। तांक हस्तरे पाताल कुंडर चाबी गोटे बृहत श्रृंखल थिला। सेई सर्प पुरातन नाग अर्थात दियावल शैतान को धरी 100 वर्ष पर्यंत बांधी पकाइले। उसको बांध दिया, शैतान को बांध दिया, शैतान को बांधी पकाइले। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर जब परमेश्वर एक नई पृथ्वी का निर्माण करेगा, जेतेबेले एई पृथ्वी ऊपर परमेश्वर गोटे नुआ पृथ्वी निर्माण करिवे, उसमें शैतान का कोई काम नहीं होगा। सेठारे शैतानर कोनोसी काम रहबो नाही। मंडल में एक भी दुष्ट आत्माएं नहीं रहेंगी। से वायुमंडल रे दुष्ट आत्मा गोटी भी रहबो नाही। सारी दुष्ट आत्माओं को कैद करके अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। समस्त दुष्ट आत्मा को बंदी करी पाताल कुंड रे निक्षेप करा जाइथिबो। और जब दुष्ट आत्मा ही नहीं होगी, दुष्ट आत्मा ही रहिबो नाही, तो वहां गुस्सा नहीं आएगा, सेठारे काहकु क्रोध आसीबो नाही। हालेलुया हालेलुया। हमारी तरफ देखिएगा, समस्त मोड़ को अनंतु उस समय गुस्सा नहीं आएगा। सेठारे काहकु राग आसीबो नाही। लोग चोरी नहीं करेंगे, चोरी करिवे नाही लोक माने। तो घर में दरवाजे पर ताला लगाने का काम खत्म हो जाएगा। घरे ताला चाबी पकेवार काम सरिबो।
और ताला ही नहीं रहेगा तो ताला कंपनी बंद हो जाएगी। যদি তালা দরকার নাই তো তালা কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাব। अभी हमने भी एक घर बनाने का काम शुरू किया है। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। हम सोचते हैं 2-4-10 साल रह ही लेते हैं इस धरती में। ଆଉ 2-4-10 ବର୍ଷ ଚାଲ ପୃଥିବୀରେ ଟିକେ ରହିଯିବା। तो हमने धरती के सबसे अच्छे से अच्छे दरवाजे में लगाने वाले ताले खरीद के लाए हैं। ଆଉ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ताला चाबी जहाँ घरे लगे तहाँ मैं एक ताला 5-5 हजार रुपए का है। और गोटे ताला 5,000 टंकिया। ऐसे 1 लाख रुपए ताले लेके आए हैं। 1 लाख गोटे लक्षे टंकार खाली ताला चाबी नहीं के आसी। हालेलुया। ऐसे पागल धरती में पैदा हो गए ना तो क्या होगा हमें नहीं आता समझ में। एमती पागल माने बेसी जन्म है पृथ्वी रे कौन है वो मते तो बुझा। 1 लाख रुपए का ताला, लक्षे टंकार ताला, दरवाजा भी उसी हिसाब के है ना। आ कबाट मते सही दाम रही। बटन दबाओ तो ताला खुल जाएगा, बटन दबाओ तो ताला बंद हो जाएगा। आ एपटे बटन टिपिले ताला खोलिबो नले बटन टिपिले ताला बंद हेबो। अपने बेडरूम में पड़े नीचे का ताला दरवाजा खोल सकते हैं। आपण निजर शयन कक्षा रे सोई की तळर चाबी ताला खोली परिबे। ऐसा ताला की दुकान है। एमिते तालार दुकान अछि। परंतु उस नई पृथ्वी में ताला की दुकान बंद हो जाएगी। किंतु से नुआ पृथ्वी रे ताला दुकान बंद हो जिवो। पुलिस स्टेशन भी बंद हो जाएगा। आ पुलिस स्टेशन भी बंद हो जिवो। कि चोर ही नहीं रहेंगे तो पुलिस स्टेशन कहां से होगा। आ चोर रहिबे नहीं तो पुलिस स्टेशन की दरकार। और उसके बाद में कोर्ट कचहरी भी बंद हो जाएगी। आ सेतेबेले कोर्ट कचहरी मध्ये बंद हो जिवो। कि नालिश करने वाला कोई नहीं होगा। जे तो विवाद करिवा लोक नथिबे। वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना ही नहीं रहेगा। कौन से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना रहिबो नाही। एक ही पृथ्वी रहेगी। गोटे पृथ्वी रहिबो। एक ही राजा रहेगा। गोटे राजा रहिबे। एक ही शासन होगा। गोटे शासन काल हेबो। इसलिए जितना मिलिट्री फोर्स है वो सब खत्म हो जाएगा। एति माने जेते सैनिक दल सब सरी जिवे। ना वहां बंदूक होगी, ना गोले होंगे, ना हाइड्रोजन बम होगा, ना परमाणु बम होगा। ना बंदूक रहिबो, ना गोला बारूद रहिबो, ना हाइड्रोजन बम रहिबो, किछ रहिबो नाही। सबका काम इसी पृथ्वी में खत्म हो जाएगा। सब पुरातन पृथ्वी रे नष्ट हो जिवो। क्योंकि शैतान ने जो मनुष्य के अंदर में गड़बड़ी पैदा करके रखा है। तो शैतान मनुष्य मन रे जब बिगाड़ी देई छी। आज हम एक न्यूज़ सुन रहे थे। आज गोटे न्यूज़ मु सुनुथिली कि रशिया ने अपने ही सैटेलाइट को परमाणु बम से फोड़ करके नीचे गिरा लिया। और रूस देश निजर सैटेलाइट को परमाणु बोमा द्वारा विस्फोट करी तले पकाई देला। और अब वो आकाश गंगा में, स्पेस में ऐसा परमाणु बम भेज रहा है जिसको यदि वो फोड़ देगा तो धरती में जितने भी देश लोगों ने आकाश गंगा में जितने सैटेलाइट्स भेजे हैं वो सब बस्ट हो जाएंगे। और से आकाश मंडल रे परमाणु बोमा पठाइबा पई चाहुछि। यदि से पठाई की ताको विस्फोट करि देबो तेबे आकाश मंडल रे जेते उपग्रह बा सैटेलाइट गुडा को अछि कृत्रिम ग्रह सब नष्ट हो जिवो। सब लोग कान धर के सुन लो, बहुत मोबाइल खेलते हो तुम लोग। समस्त कान खोली सुनो, बेसी मोबाइल देखिबा लोक माने। तो सैटेलाइट फट जाएगा। यदि से कृत्रिम ग्रह सब नष्ट हो जिवो। जब सैटेलाइट फट जाएगा तो हमारा सैटेलाइट से कनेक्शन टूट जाएगा। यदि सैटेलाइट नष्ट हो जिवो तो हमर संपर्क ता सहित रहिबो नाही। तो हमारा नेटवर्किंग खत्म हो जाएगा। तो हमर नेटवर्किंग नष्ट हो जिवो। ये मोबाइल काम करना बंद कर देगा। मोबाइल काम करिबा बंद करि देबो। ओ पत्नी से ज्यादा हम इसको प्यार करते हैं। आ स्त्री थारु अधिक हमें ए मोबाइल को प्रेम करि थाउछु। अब इसी मोबाइल में हमारा पहले एटीएम था, आज पेटीएम है। ए मोबाइल रे पूर्वे हमर एटीएम थिला, एबे पेटीएम अछि। सारा पैसा इसी हाथ में रखा हुआ है। आ सब टंका पैसा ए मोबाइल द्वारा चालू छी। आज अभी डिजिटल करेंसी आ गई है। एबे वर्तमान डिजिटल करेंसी आसी गला। हमारी सरकार कहती है उसमें बहुत पैसा खर्च होता है नोट छापने में, इसलिए सॉफ्टवेयर वाला नोट ले आते हैं हम। और सरकार टंका छापिबा पई बहुत खर्च होउछि बोली एई सॉफ्टवेयर वाला करेंसी व्यवहार करबा को चाहू छी। इसी में ऑनलाइन आपके जमीन के पेपर हैं। और सेठारे ऑनलाइन
ऑनलाइन आपनकर जमीर पट्टा पत्र कितने लाख कितने करोड़ है सैटेलाइट में बैंक में पैसा इसी मोबाइल से पता चलता है। आउ केते लक्ष केते कोटी टंका बैंक रे अछि सैटेलाइट माध्यम रे आपण मोबाइल रे जानि पारुछंती। आपका लाइसेंस भी इसी के अंदर है, आपनकर लाइसेंस भी मोबाइल रे, जमीन का पेपर भी इसी में है, आ पट्टा जमी कागज पत्र सब आपका आधार कार्ड भी इसी में है, आधार कार्ड भी एथिरे, इसी में बैंक भी है, एथिरे बैंकिंग मध्ये इसी होछि, में आईडी कार्ड भी है, एथिरे आईडी कार्ड भी रहउछि। आप कौन सी नौकरी करते हो वो इसी में है, आपण जो चाकरी करती सब मोबाइल रे तो रिकॉर्ड अछि। बाबू हो कि साहब हो कि एसपी हो कि कलेक्टर हो, आपण बाबू होती बा साहब होतु बा एसपी बा कलेक्टर ये होतु सब कुछ इसी में है। सब एथिरे रहउछि। और एक दिन ये आकाश गंगा से सैटेलाइट से हमारा कनेक्शन टूट जाएगा, दिने आकाश मंडल सैटेलाइट सहित हमर संपर्क विच्छिन्न हेबो, हमारा नेटवर्किंग खत्म हो जाएगा, हमर नेटवर्किंग नष्ट होई जिवो। ये अंधकार के लोगों ने धरती को वर्ल्ड रीसेट नाम से उथल पुथल करने की दुष्ट युक्ति बना के रखी। ए अंधकार निवासी माने एई दुनिया को रिसेट करबा को जाई कि ताको बिगाड़ी देबार योजना करूछंती। रिसेट का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड रिसेट है। आ वर्ल्ड रिसेट रो अर्थ कोन? इसका मतलब है जो भी धरती पर चल रहा है उसको वो सैटेलाइट के अंदर में जमा कर रहे हैं। आ जहां भी पृथ्वी रे चालू अछि ताको सैटेलाइट द्वारा एकीभूत करबा पई चाहुछंती। आज हमारी मशीनें भी सैटेलाइट से चल रही हैं। आसी हमरो मशीन गुडा को भी सैटेलाइट पे चलती है, भी आधा सैटेलाइट से चलता है। आओ जहाज गुडा को मतलब सैटेलाइट द्वारा आधा चल रही है। सारी मशीनें सब कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं। आ सब मशीन गुडा को कंप्यूटर द्वारा संयुक्त होती है। मैनुअल मशीनें खत्म हो गई हैं। आओ मनुष्य द्वारा चलाउथिबा मशीन गुडा को प्राय लुप्त हेलानी। सब कुछ सैटेलाइट से चलने वाली मशीनें हैं। सब प्राय सैटेलाइट द्वारा चलने वाली मशीन गुडा को। और वहां आकाश गंगा में ये लोग हमारे सैटेलाइट को नष्ट कर देंगे। और आकाश मंडल रे ए लोक माने हमर सैटेलाइट को नष्ट कर देबे। सब कुछ जल जाएगा, सब किछि जली जीवो। तो मेगा कंप्यूटर में उसका इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाएगा। अब बड़ो कंप्यूटर रे सब सूचना आसीबा बंद हो जीवो। और अब बड़े कंप्यूटर को रीसेट करना पड़ेगा। आ बड़ो कंप्यूटर को ताको पुनर्बार सजाड़ीबा को पड़िबो। जैसे आपके मोबाइल में बहुत कचरा आता है तो उसको रीसेट करते हैं। जेते बेले मोबाइल रे बहुत आवर्जना जमा हो जाए आपण रीसेट करि थांती तो पुराना डेटा हमारा मिट जाता है। पुरातन सब विषय हमरो लिपि जाए, दूसरा डेटा डालना पड़ता है। आउ थरे हमको डेटा रखिबा को पड़े। ऐसे ही जो मेगा कंप्यूटर है वो रीसेट हो जाएगा। सेमती जेते बेले बड़ो कंप्यूटर रीसेट हे जिवो और कंप्यूटर से हर एक के नाम के आगे 0000000 शुरू होगा। सेते बेले कंप्यूटर रे समस्त को नाम आगरो 0000 आरंभ होबो। तुम्हारा मोबाइल नंबर गायब, आपनकर मोबाइल नंबर हो जिवो। तुम्हारी जमीन की पेपर गायब, तुम्हारा जमीन कागज हो जिवो। तुम्हारा एटीएम कार्ड गायब, आपनकर एटीएम कार्ड हो जिवो। तुम्हारा पेटीएम में 0 पैसा दिखाएगा। पेटीएम रे 0 टंका दिखा दिबो। हमने पूरा पैसा बैंक में सॉफ्टवेयर में रखा है। हमरो सब टंका बैंक रो सॉफ्टवेयर रे थिला, वो सब 0 हो जाएगा। सब 0 हो जिवो। आय करोड़पतियों, ए कोटिपति माने, ए करोड़पतियों, ए कोटिपति माने, 100 एकड़ जमीन वालों, ए 100 एकड़ जमीन वाला माने, 6 कार रखने वालों, ए 6 कार रखने वालों को माने, अरबपतियों, ए अरबपति माने। एक दिन जब रीसेट होगा तो धरती के हर एक व्यक्ति के नाम पर गूगल में 0000 दिखेगा। जेते बेले सब कंप्यूटर सिस्टम रीसेट ही जीवो, सब धन संपत्ति रो डिटेल्स केवल 000 ही जीवो। किसी एक ही दिन में गरीब और पैदल हो जाएंगे। समस्त गोटिए दिन रे देवालिया ही जीवे, गरीब ही जीवे। ये बोलेंगे मेरे 3 ट्रैक्टर हैं। और से कहबे मोर 3टा ट्रैक्टर अछि। कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। बोले कागज नहीं है। कागज नहीं, मोबाइल में है। मोबाइल रे अछि। तो मोबाइल भी दिखाओ। मोबाइल रे दिखाओ। तो मोबाइल में तो नेटवर्किंग ही नहीं है। मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं। तो कलेक्टर साहब इनके 3 ट्रैक्टर टोचन करके घर ले जाएंगे। जेते बेले कलेक्टर आ गया आपन को 3टा ट्रैक्टर को नेकी निज घर को पड़ेबे। कागज ले जाना तो ट्रैक्टर भी वापस ले जाना। जेते बेले
कागज आनिबो तो ट्रैक्टर भी नहीं के जीवो अभी तो कंप्यूटर में तो ट्रैक्टर का हमारा बायोडाटा ही खत्म हो गया है। एबे तो कंप्यूटर रे हमरो सब डाटा गुडा को नष्ट होई गला इसका मतलब ट्रैक्टर भी गया, तार अर्थ ट्रैक्टर भी पड़ेबो। इनके पास में इतना बड़ा जमीन है, जा पाखरे एते बड़ा जमी अछि, ये जमीन के मालिक है, से जमीर मालिक अटंती, सरकार आएगी, सरकार आसीबे, इसकी जमीन है, कार जमी एटा बोलेंगे मेरी है, से कोई बेटा मोरो, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, ऑनलाइन में है, ऑनलाइन रे अछि, ऑनलाइन में कैसे देखेंगे, ऑनलाइन में केमती देखिबे, जाओ मैं मोबाइल में दिखाता हूँ, आ देखिबे आपन को मोबाइल रे देखाइबे, मोबाइल में नेटवर्किंग है ही नहीं, मोबाइल रे किसी नेटवर्क नथिबो, क्योंकि इस सैटेलाइट खत्म हो गया, जल गया है, ये तो कृत्रिम ग्रह सैटेलाइट जली जाइथिबो, ये जमीन का पेपर पूरा उड़ गया है, कागज पट्टा पत्र सब उड़ी जाइथिबो। वो बोलेंगे पेपर जमीन तुम्हारा है तो पेपर दिखाओ, नहीं तो जगह खाली करो, जमी तुमरो हेले पट्टा पत्र देखाओ नले जमी छाड़ो, और आप जमीन दिखा नहीं सकते, आपण जमीर कागज देखै परिबे नहीं, कि आपकी जमीन की रजिस्ट्री सैटेलाइट में थी, जेतु आपनकर पट्टा जमी रजिस्ट्रेशन सैटेलाइट से सैटेलाइट थिला, जल गया है, सैटेलाइट जली गला, अब आपके पास में इस जमीन का कोई कागज नहीं है, आपनको पाखरे जमीर किछि कागज ही नहीं, आपकी जमीन रहने के बाद भी आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, आपनको निजरो जमी थिबा सत्वे है आपनको छाड़ी के जीवाकू इस पड़िबो। धरती में किसी के पास भी 1 फीट जमीन का कागज नहीं रहेगा, ए पृथ्वी रे कहा पाखरे भी गोटिए फुटे जमीर पट्टा कागज थिबो नहीं, एक भी कार तुम्हारे नाम पर नहीं होगी, गोटिए भी कार तुम नाम रे देखा जीवो सारी नहीं, कारें टोचन करके ले जाया जाएगा, सबु कार गुडा को लूटी करी नहीं जिबे, या फिर आपको कार को किराए में लेना पड़ेगा, हे पारे आपनको से गाड़ी को भाड़ा नेबाकू पड़िबो, जैसे टैक्सी लेते हैं किराए में, वैसे आप टैक्सी को सामान अपनी ही कार का टैक्स दे करके सरकार से चलाने की अनुमति हे लीजिएगा, पारे जेमती आपण भाड़ा नियंती सरकार को आपण भाड़ा दे कि निजो गाड़ी को नेबाकू पड़ी पारे, ऐसा होने वाला है, एमती हेबाकू जाउछि, ये सब कागज, ये सब न्यूज में इसलिए आ रहा है ये सब न्यूज रे एथि पई आसोछि कि आकाश के अंदर सैटेलाइट के ऊपर आन पड़ेगी, आ आकाश मंडल सैटेलाइट ऊपर अग्नि वर्षा हबो, सूरज में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं, सूर्य रे एई प्रकार प्रक्रिया किछि होउछि, कुछ ऐसी किरणें आ रही हैं एमती किछि किरण आसुछि जो सैटेलाइट को जला के राख कर देंगी, सैटेलाइट को जळाई की भस्म कर देबो, यदि रशिया ने नहीं किया तो सूरज जला के राख करेगा, यदि रूस देश करू नाही तो सूर्य जळाई की भस्म करिवो, परंतु एनीहाउ एक दिन हमारे मोबाइल के अंदर में नेटवर्किंग खत्म हो जाएगी, किंतु दिने हमर मोबाइल रे नेटवर्क नष्ट हेबार अछि, सारे कंप्यूटर से चलने वाली मशीनें ठप हो जाएंगी, जेते मशीन गुडा को कंप्यूटर रे चले ता सब बंद हेबो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इससे ज्यादा प्रेम मत करना, क्योंकि धरती, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है वो सब जल जाएगा, लिखा है। एथिपाई मोबाइल को बेसी प्रेम करना, ये पृथ्वी रो सब विषय जली की नष्ट ही जो कुछ पृथ्वी में है, जा किछि पृथ्वी रे अछि और उसके काम, तार सब कर्म सब जल जाएंगे, सब जली जीवो, जब ये उजड़ने वाला है, जब ये उजाड़ हेबार तो मनुष्य को कैसी चाल चलना चाहिए, तो मनुष्य की प्रकार जीवन बिताइबार अछि, इस बात का ख्याल रखना चाहिएगा। एई विषय रे मनोयोगी होंतु, यदि हम उस नई पृथ्वी और नई आकाश में अपनी सदस्यता नहीं रखेंगे, यदि हमें नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग रो मालिक हेबा नाही, तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा, हमर बहुत क्षति ही जीवो। इससे पहले कि ये धरती आग में जल जावे, एई पृथ्वी अग्नि रे नष्ट हेबा पूर्वरु, इससे पहले कि आकाश गंगा में जितने भी सैटेलाइट है रीसेट में आ जाएं, आ आकाश मंडल रो समस्त कृत्रिम ग्रह रिसेट हेबा पूर्वरु, और धरती के अंदर में प्रलय और महाप्रलय आ जाए, एई पृथ्वी रे प्रलय महाप्रलय आसीबा पूर्वरु, परमेश्वर आपको इस पृथ्वी से अलग ले जाना चाहता है, प्रभु आपण को पृथ्वी अलगा नहीं जीवा पई चाहंती, वह तुम्हें नए जेरूशलेम में ले जाके स्थापित कर देना चाहता से है, आपण को नूतन जेरूशलेम रे नहीं कि स्थापन करिवा पई चाहंती, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 2400 किलोमीटर बाई 2400 किलोमीटर है, जारो दैर्घ्य प्रस्थ उच्च
2400 किलोमीटर अटे और वहाँ आपके लिए हवा में लटकने वाले घर मेरे प्रभु बना रहे हैं। सेठारे आपनको पाई दोलायमान गृह प्रभु निर्माण करूछंती। यहाँ सूरज नहीं होगा, ताजे सूर्य रहिबो नै यहाँ सेठारे, चांद नहीं होगा, चंद्र रहिबो नै यहाँ सेठा, समुद्र नहीं होगा। सेठारे समुद्र रहिबो नै। उस नगर के ठीक बीचों बीच अर्थात 1200 किलोमीटर बाहर वाले रेडियस से यदि आप जाकर के देखें तो वहाँ पिता और पुत्र का सिंहासन होगा। आउ सेही नगरर मध्य स्थान रे 1200 किलोमीटर जगह मझी रे सेठारे पिता पुत्रक सिंहासन रहिबो और वहाँ सूरज का प्रकाश नहीं की जरूरत नहीं होगी। सेठारे सूर्यर आलोक दरकार पड़िबो नै। प्रकाशित वाक्य 21-22 में लिखा, 23 में लिखा है, प्रकाशित 21 रो 22-23 रे उस लिखा अछि। नगर में सूर्य और चांद के उजियाले का प्रयोजन नहीं है, सेही नगर रे सूर्य की चंद्र रो प्रयोजन नाही, क्योंकि परमेश्वर का तेज उसमें हो रहा है ईश्वर को गौरव ताहाको आलोकित और करे। मेमना उसका दीपक है मेसो शाबक सेतिर प्रदीप स्वरूप और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे। सेतिरे आलोक रे जाति समूह गमनागमन करिवे। जाति जाति के लोग, जाति समूह स्वर्ग में जाति नहीं होगी, स्वर्ग रे जाति रहिबे वहाँ नै। हम सब परमेश्वर के पुत्र होंगे। सेठारे आमे समस्त ईश्वर को पुत्र हेबा। जाति इस धरती पर होगी, आ जाति पृथ्वी रे हबो। इसका मतलब ये जो नगर है इसी पृथ्वी पर आएगा यार अर्थ ए नगर ए पृथ्वी रे रहिबो और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे। जाति समूह तांको आलोक रे गमनागमन करिवे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। पृथ्वी रो राजा माने अपना अपना ऐश्वर्य ताहा मध्य को इसका आनिबे। मतलब है राजा भी होंगे, यार अर्थ राजा माने मध्य रहिबे। नई पृथ्वी में राजा भी होंगे, नूतन पृथ्वी रे राजा माने रहिबे। वहाँ जातियां भी होंगी आ जाति समूह रहिबे। तो धरती पर उस धरती पर जाति और राजा भी होंगे, आओ से पृथ्वी रे राजा भी रहिबे, जाति माने रहिबे। परंतु वे सारी पृथ्वी के हर कोने में फैले रहेंगे। आओ समस्त से माने पृथ्वी रो भिन्न भिन्न स्थान रे व्याप्त होई कि थिबे। परंतु हम सब के लिए जो सुसमाचार पर विश्वास करके अपने जीवन की तैयारी कर रहे हैं, जो माने आमे सुसमाचार विश्वास करी जीवन गढ़ुओ छु हम समस्त को पाई, ऐसे लोगों के लिए यीशु का दूसरा आगमन होगा। एई प्रकार लोक मान को पाई यीशुकर द्वितीय आगमन हेबो, जिसको रेप्चरेशन कहते हैं, जहा को रूपांतरण बोली कहा जाय। जब यीशु आकाश में आएंगे, यीशु आकाश रे आसीबे, वो बादलों में रहेंगे, से मेघमाल रे रहिबे, अपने स्वर्गदूतों को धरती पर भेजेंगे दूत मान को पृथ्वी को पठाइबे। और जो लोग परमेश्वर की योजना को समझकर अपनी तैयारी किए हैं, जो माने ईश्वर को योजना को बुझी कि अपना को गढ़ी अछंती, और जिन्होंने परमेश्वर की मोहर अपने माथे में लगा ली है, जो माने ईश्वर को मुद्रा को निज कपाल रे नहीं छंती। जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दे सुनंदु। जितने लोगों ने परमेश्वर की मोहर अपने माथे में लगा ली, जो माने ईश्वर को मुद्रा को कपाल रे नहीं छंती, कल हम इसके बारे में देखेंगे। कल की मु ता संबंध रे कहिबी। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की मोहर लगाना जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर को मुद्रा को नेबा दरकार। और जो लोग परमेश्वर की मोहर लगा लेंगे, जो माने ईश्वर को मुद्रा को नेबे, और यदि वो मर गए यदि से माने मरी जानती, तो यीशु के दूसरे आगमन में उनको मुर्दों में से जिंदा किया जाएगा यीशु को द्वितीय आगमन रे से मान को मृतमान को मध्यरु बंचाई जीवो, और वो महिमा की देह पहन लेंगे। से माने गौरव देह परिधान करिवे, ओ वे जिंदे हो जाएंगे, से माने जीवित होई जीवे। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, यीशु जेमिति मृतमान को मध्यरु जीवित होई उठिथिले, उसी प्रकार से हमको भी यीशु का दूसरा आगमन मुर्दों में से जिंदा करेगा। सेही प्रकार यीशु को द्वितीय आगमन रे हमन को मृतमान को मध्यरु उठिबा को और हम पड़िबो। महिमा की देह पहन लेंगे। हमें गौरव देह परिधान जितने करिबा। लोगों को महिमा की देह मिल जाएगी, जेउ माने गौरव देह प्राप्त हेबे, उनको उठा कर
करके परमेश्वर इस आकाश गंगा से ऊपर ले जाएगा सेमन को उठाएगी प्रभु आकाश और ऊर्ध्व को नहीं की और स्वर्ग के एक जगह में ये नया जेरूशलेम बना के रखा हुआ है। स्वर्ग रे गोटे स्थान रे नूतन जेरूशलेम बने की रखी छंती। हालेलुया हालेलुया। जरा सब लोग ध्यान से सुनिएगा, उठक बैठक कम करें, हमने पहले ही कहा था। समस्त ध्यान रे सुनिबे, बसा उठा हेबे ने आगुरु कहिछि। 21वें अध्याय में देखिए, 21 अध्याय रे देखो, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी देखी और पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, प्रथम आकाश प्रथम पृथ्वी लोप पाई थिला। हमारे पीछे सब लोग हिंदी में बोलिएगा, समस्त मो पछरे हिंदी रे कहंतु। फिर मैंने पवित्र नगर नए जेरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। कहां से उतरते देखा है? केउठो लाइवा देखिले, स्वर्ग से। स्वर्ग तो नया जेरूशलेम कहाँ है? नूतन जेरूशलेम केउठारे है, स्वर्ग रे अछि। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान रे सुनो। यीशु का दूसरा आगमन हुआ, यीशु का द्वितीय आगमन हैला। और जितने मरे हुए लोग थे, जो माने मृत होई की थिले, जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर थी, जहां को कपाल रे ईश्वर को मुद्रा वो थिला, जिंदा हो गए, से माने जीवित हेले। यीशु के समान महिमा की देह पहन लिया, यीशु को परी गौरवमय देह धारण कले। और जो लोग जिंदा थे, और जो माने जीवित थिले, जिन्होंने परमेश्वर की मोहर लगा रखी है, जो माने ईश्वर को मुद्रा को नहीं थिले, ये मरने वाले शरीर से उनका रूपांतर हो जाएगा, मृत देहरु से मानकर रूपांतर होई जिवो, और वो महिमा की देह पहन लेंगे, से माने गौरवमय देह धारण फिर करिवे। दोनों लोगों को प्रभु अपने पास ले जाएगा। दुई दल लोक मान को प्रभु निज निकट को नहीं जिवे। मरे हुए जिंदा होंगे, मृत माने जीवित हेबे, जिंदे लोग बदल जाएंगे, जीवित माने रूपांतरित हेबे, और मध्य आकाश में खड़े हुए प्रभु के पास जाएंगे, आ मध्य आकाश रे थिबा प्रभु को निकट को और जिवे। वह उन सब लोगों को महिमा की देह पहना करके इसी नगर में जो स्वर्ग में हमारे लिए है ना, वहां ले जाकर के हमको हवा में लटकने वाले घर में बिठा देगा। आ एई परमेश्वर आम मान को रूपांतरित करके नहीं जिवे, आ दड़ाय मान सेई गृह नूतन नगर रे से हमको देबे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां केवल महिमा की देह पहनने वाले लोग जा सकेंगे, सेठारे केवल गौरवमय देहधारी लोक माने जाई परिबे। हाँ, क्योंकि हवा में लटकने वाले जो घर है ना, से तो सेठारे दड़ायमान गृह सब अछि। ये वाला शरीर लेके जाइए तो आपको हेलीकॉप्टर या सीढ़ी भी लगेगी। एई देह धरिकी गले आपण को जीवा पई सीढ़ी दरकार पड़िबो, न हेलीकॉप्टर परंतु दरकार आपको पड़िबो। जब महिमा की देह मिल जाएगी, जदे आपण गौरवमय देह पाइबे, हवा में लटकने वाले घरों में हम बहुत आसानी से जा सकते हैं। वायु रे झुल्लीबा घर निकट को बड़ सुविधा रे जाई परिबा। यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए, यीशु मृतमान को मध्य जीवित हेले, धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर उठने लगे, से धीरे धीरे ऊपर को उठिबा को लागिले। पगला के समान हाथ को ऐसा ऐसा नहीं कर रहे थे, आ पागल मान को परी हाथ को एमती एमती करी उठी नांती। वो आप बीच में थोड़ा शक्तिमान वाला पिक्चर चला था ना, मझिरे शक्तिमान बोली गोटे सिनेमा चलथिला। शक्तिमान क्या करता था? शक्तिमान कौन करूथिला? यूं झटका मारता, फ्रिक 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 फ्रिक, आउ शैतान एमती झटका मारथिला, पुणी फिर 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 बुलुथिला। यीशु मसीह ने इरिक फिरिक कुछ नहीं किया। यीशु ख्रीष्ट किरिक फिर किछि करि नांती। तुम भी एक दिन जब महिमा की देह पहन लोगे, आपण माने भी जो दिन गौरवमय देह परिधान करिवे, ना तुमको बगले के समान पंखे की जरूरत होगी, आपण मान को कोनसी पक्षी परी डेना दरकार पड़िबो ना नै। ही शक्तिमान के समान इरिक फिरिक का काम होगा। ना शक्तिमान परी एणे तेणे बुलिबार आप दरकार कल्पना पड़िबो। कीजिएगा, आपण भाबी नियंतु 1000 किलोमीटर ऊपर वाले घर में कल्पना करते समान पहुंच जाइएगा। आपण हजारों किलोमीटर ऊपरे थिबा घर को भाबू भाबू पहुंच क्योंकि जिवे। ये नगर 2500 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है। एई नगर 2500 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा मध्य, जिसमें हवा में लटकने वाले घर हैं। आउ जेउठारे वायु रे झुलुथिबा दड़ायमान गृह सब, वहां केवल मुर्दे जिंदा होने वाले जा सकते हैं। सेठारे केवल मृतमान को मध्यरु पुनरुत्थित होइथिबा लोक माने जिवे, के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं, जो माने यीशुकर द्वितीय आगमन रो अपेक्षा करूछंती। और दूसरे आगमन के लिए किस शर्त पर वह मुर्दों को जिंदा करेगा, उन्हें पृथ्वी के इसी संसार में वो शर्तें पूरा करनी पड़ेंगी। आउ द्वितीय आगमन समय
समय गोटे शर्त सहित सेमानकु से पुनरुत्थित हेबाकु देबे अर्थात बंची थाउ थाउ ता करिबाकु पड़िबो उनको माथे में मोहर लगाना पड़ेगा। आ से शर्त होची कपाल रे मुद्रांक नेबाकु यदि पड़िबो माथे में मोहर नहीं है यदि कपाल रे मुद्रांक नाही और आप मर गए यदि आपण मरि तो गले आप जिंदा नहीं हो सकते। तो आपण पुनरुत्थित हेबे नाही यदि माथे में मोहर नहीं है यदि कपाल रे मोहर नाही और जिंदा है यदि आपण बंची और छथि यीशु आ गया यीशु आसी गले मोहर नहीं है यदि मुद्रांक नाही तो आपका रूपांतर नहीं होगा। आपण पुनः रूपांतरित हेबे नाही जब आपका रूपांतर नहीं होगा आपण यदि रूपांतरित हेबे तो आप नाही नए जेरूशलेम में नहीं जा नूतन सकते जेरूशलेम को छिबे नाही जहाँ सूरज और चांद का कोई काम नहीं जोटा है। सूर्य और चंद्र रो दरकार नाही वहाँ बीच में पिता और पुत्र का सिंहासन है तो एरो मध्य स्थान रे पिता पुत्र को सिंहासन और वहाँ हम चले जाएंगे सेठारे हम चाली जिबा और धरती पर 7 साल का महाक्लेश काल होगा सेते बेले पृथ्वी रे 7 वर्षर महाक्लेश समय और वो इस पृथ्वी को फिर आग से जलाया जाएगा। एई पृथ्वी को अग्नि रे जलाई दिया जिबो। हालेलुया हालेलुया। यदि आपका ट्रांसफर नए जेरूशलेम में नहीं हुआ यदि आपनकर ट्रांसफर नूतन जेरूशलेम को यदि हेई नाही तो आप जलने वाली पृथ्वी में मछली के समान भुंजने को तैयार रहिएगा। आपण सेते बेले ए जळीबाकू थिबा पृथ्वी रे माछ भाजी हेला परी आपका कितना भी लंबा बड़ा स्टोरी का बिल्डिंग होगा आपण जेते बड़ महला बिल्डिंग होना काईकी वो सब गाजा पट्टी बन जाएगा। सब गाजा पट्टी परी नष्ट होई जैसे गाजा पट्टी खंडहर बन गया जेमिति गाजा पट्टी ध्वंस होई गला संपूर्ण धरती खंडहर हो जाएगी पूरा पृथ्वी ध्वंस होई जिवो क्योंकि परमेश्वर जब तक इस पृथ्वी को खंडहर नहीं करेगा जे पर्यंत प्रभु ए पृथ्वी को ध्वंस करिवे नाही जब तक इस धरती के हर पापी को नष्ट नहीं करेगा पृथ्वी रो सकल पापी को जे जाय से नष्ट करिवे नाही तब तक वह इसी पृथ्वी को नया नहीं बनाएगा। से पर्यंत पृथ्वी को से नुआ करिवे नाही वो इस पृथ्वी के समान वायुमंडल में कोई दूसरी पृथ्वी नहीं बना रहा है से एई पृथ्वी परी वायुमंडल नुआ पृथ्वी करुनांती परंतु इसी पृथ्वी को पहले वो जलाएगा से एई पृथ्वी को प्रथम ध्वंस करिवे और इसको फिर से रिक्रिएट करेगा तापर से एहा को आ नूतन सृष्टि करिवे पापी मनुष्य नष्ट हो जाएंगे पापी माने नष्ट होई जिवे ये सब 7 साल के महाक्लेश काल में हो एहा 7 वर्षर महाक्लेश काल रे हबो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इस धरती पर रूल करेगी सेते बेले गोटिए विश्वर गोटिए सरकार पृथ्वी राजत्व और करिवे एक ऐसा मानव जो आधा मानव है आधा दानव है इस धरती पर है वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट बनेगा। आ सेते बेले विश्व सरकार सभापतित्व गोटे एमिति व्यक्ति को दिया जिवो जे कि अधा मनुष्य हेबो अधा से पिशाच हेबो वो आदमी ही है से मनुष्य ही हेबो आपके समान नाक कान मुंह होंगे आपनक परि नाक कान मुंह थिबो परंतु उसका बाप धरती पर नहीं होगा किंतु ताहारो वास पृथ्वी रे बनाई वरन मध्य आकाश के शैतान लूसीफर ने किसी कन्या के द्वारा एक लड़का पैदा किया है। आओ मध्य आकाश रो लूसीफर कोनोसी युवती कन्या द्वारा गोटे पुओ जन्म देबो उसका नाम एंटी क्राइस्ट है। आओ तारो नाम भंड ख्रिस्ट जैसे तीसरे आसमान के परमेश्वर ने पवित्र मरियम कुंवारी को इस्तेमाल किया जेपरी तृतीय स्वर्गर परमेश्वर पवित्र कुमारी कर मरियम को व्यवहार कले ईश्वर का बेटा पैदा हुआ और ईश्वर को पुत्र जन्म हेले और उसने संसार के अंदर में नए जेरूशलेम के लिए आपका इंतजाम किया और संसार भीतरे आपण को पाई नूतन जेरूशलेम रो से योजना कले वैसे ही शैतान भी एक कन्या को काम में लाएगा एई परी शैतान मध्ये गुडे युवती को काम रे लगाइबो और वह मनुष्य के द्वारा नहीं वरन शैतान की शक्ति से पैदा होगा। आओ गोटिए मनुष्य द्वारा नुहे शैतान शक्ति रे जने गर्भवती है कि संतान जन्म देबो उसे विनाश का पुत्र या शैतान का पुत्र कहते हैं। ताको विनाश रो पुत्र वा शैतान रो पुत्र कुहा जाए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा समस्त ध्यान रे सुनंतु शैतान का पुत्र होगा जो संपूर्ण धरती को गुलाम बनाने का प्रयास करेगा। एई शैतान रो पुत्र समुदाय पृथ्वी को गुलाम करिबा पई चेष्टा करिवो। अभी यूएन गवर्नमेंट में जनरल सेक्रेटरी सबसे मुख्य पद में है। एबे वर्तमान मिलित जाति संघ सरकार रे साधारण संपादक मुख्य पद रे अछंती प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है सभापति रो पदवी खाली अछि परंतु एक दिन ऐसा आएगा दिने एमिति आसीबो कि उसके प्रेसिडेंट की पोस्ट भरी जाएगी आ
सभापतिर पद पूरण हेबो 2000 में ही ये प्रस्ताव पारित हो गया है। आ 2000 मसीहा रे एई प्रस्ताव पारित हेला। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है आमे एमिति गोटे लोकर दरकार जो संपूर्ण धरती को अपनी कुशाग्र बुद्धि से चला सकता है, जे समुदाय पृथ्वी को निज बुद्धि रे चलाई पारिबो। चाहे वह शैतानियत से आए या खुदाइयत से आए, उसे स्वीकार करने में देरी नहीं करना चाहिए। आउ ताहा ईश्वरंक ठारु आसु बा शैतान ठारु आसु ताको स्वीकार करिवा में विलंब हेबो नाही। ये यूएन गवर्नमेंट में ऑलरेडी पारित हो गया है। आउ यूएनओ सरकार रे ताहा आईन कानून पास हो जाईछि, परंतु अभी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जा रही से है माने एमिति गोटे लोकर अपेक्षा करूछंती कि उसको प्रेसिडेंट बनाया जाए। ताको सभापति करिवे। परंतु एक बात याद रखिएगा, किंतु गोटे कथा मने रखंतो, जब तक पवित्र लोग इस धरती के अंदर हैं, जे पर्यंत ईश्वरक लोक माने पृथ्वी रे छथि, पवित्र आत्मा पाए लोग अंदर हैं, पवित्र आत्मा पाइथिबा लोक माने पृथ्वी रे माथे छथि, में मोहर लगा के जो रखी मानकर है, कपाल रे मुद्रांक जिनके करा साथ जाईछि, पवित्र आत्मा चलते हैं, जो मानकर सहित पवित्र आत्मा चालू छथि। इन संतों के कारण उस पापी पुरुष को पदवी नहीं मिलेगी। एई साधु मानुक हेतुरु से पापी पुरुषों को पदवी मिलुनाय मिलिबो नाय। इससे पहले कि वो शासन में आ जाए, आउ से शासन रे आसीबा पूर्वरु परमेश्वर उनके पवित्र लोगों को यहाँ से नए यरूशलेम में बदल करके ट्रांसफर कर देगा। परमेश्वर ताको पवित्र लोक मान को एठारु रूपांतर करी नूतन यरूशलेम को ट्रांसफर कर देबे। और जैसे ही यीशु का दोबारा आगमन होगा, जेमिति यीशुकर द्वितीय आगमन हेबो, मुर्दा जिंदा हो जाएगा, मृत माने जीवित हेबे, जीवित लोग बदल जाएंगे। जीवित लोक माने बदली जिबे। ये केवल वो होंगे जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर है। या से मानुक पई हेबो जो मानको कपाल रे ईश्वरकर मुद्रांक अछि, महिमा की देह पहनकर इसी नगर में चले जाएंगे। से माने गौरवमय देह परिधान करी से नगर को चली जिबे, जो 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा है, जा 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा एवं ऊंचा अटे। और जब हम वहां चले जाएंगे, आमे जदि सेठा को चली जिबा, तब इस धरती पर वो आधा मानव आधा दानव धरती पर राज्य करेगा। सेते बेले एई पृथ्वी रे से अधर्म पुरुष जे अधा मनुष्य अधा शैतानिक से प्रकाशित हबो। वो संपूर्ण धरती पर रहने वालों के के हाथ पर और माथे पर अपनी मोहर लगाएगा। सेते बेले पृथ्वी निवासी मानकर समस्त कपाल रे हस्त रे निजर मुद्रांक देबो। अब दोनों लोग मुद्रा लगाएंगे, आउ दुई जन मुद्रांक लगाइबे। एक परमेश्वर मुद्रा लगाएगा, गोटे ईश्वर मुद्रांक लगाइबे, एक दुष्ट मुद्रा लगाएगा, आ गोटे भंड ख्रीष्ट मुद्रांक लगाइबो। और वैक्सीन मुद्रा की शुरुआत है। आउ सेई मुद्रांकनर आरंभ वैक्सीन अटे। आज हमारे पास में एक बहुत अच्छा संदेश आया। आज गोटे भलो संदेश मते आसिला कि संपूर्ण धरती के अंदर जितने लोगों ने वैक्सीन लगा रखा है, वो अब खुल करके वैज्ञानिक लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि अब उनके साथ क्या क्या कुछ होने वाला है। आ समुदाय पृथ्वी रे जेते लोक माने वैक्सीन नहीं छंती से मान को सहित कोन कोन घटिबा को जाउ अछि, वैज्ञानिक माने ता खुला खुला आलोचना करबा को आरंभ कलेनी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मो आपण गो ताहा संबंध रे टिके कहिबा को चाहू। खुल के बात कर रहे हैं अब ये, आ ए माने बे खुला खुली कथा कहउछंती। पेपर में आया है, आ न्यूज़पेपर रे आसी छी, कोविड वैक्सीन लेने वालों में नजर आए न्यूरोलॉजिकल और हृदय संबंधी विकार है। आउ जो माने वैक्सीन नहीं चंती से मानकर मानसिकता एवं हृदय रोग रे समस्या आसीबो। और उनका अपना कहना है कि अब तक 9 करोड़ 90 लाख लोगों ने वैक्सीन अपने हाथ में ले ली है। अब ए पर्यंत 9 कोटी 90 लक्ष लोक माने हाथ रे वैक्सीन नहीं चंती। ऐसे लोगों के अंदर दिमाग में सूजन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। एई प्रकार लोक मानकर मस्तिष्क भीतर गोटिए
फुलिबा परि विषय देखा हार्ट जाउछि फूल रहा है, आ सेमानकर हार्ट फुलुछि इससे हार्ट अटैक आने की संभावना है। जो द्वारा हार्ट अटैक हेबार संभावना रीढ़ की हड्डियां भी फूल रहे, सूजन, उसमें सूजन आ रही है। मेरु हाड़ मध्य फुली जाउछि। ऐसे समय में हमारे दिमाग के अंदर लंबे समय तक ये विकार बना रहेगा। जदि एई प्रकारर विकृति आमर मस्तिष्क भितरे बहु समय पाई रहिबो, अब इस विकार को किसी भी प्रयास से निकाला नहीं जा सकता है। एई विकृति को कौनसी प्रकार मस्तिष्क रु बाहर करा जाई परिबो नाही। लॉन्ग लाइफ हमें तकलीफ देती रहेगी। एई वैक्सीन सबु कालो पाई हमहु कष्ट देउथिबो। ये सब इसलिए हो रहा है, ए सब एथि पाई हेउछि आपके माथे में, हाथ में कोई काला नीला पीला ऐसे करके निशान नहीं लगाया जाएगा। आपणकर मस्तिष्क रे कला धड़ा एमती कोनसी चिन्ह लगा जाई परिबो नाही। ये मोहर हमारे खून में होगी, आ एई मुद्रांक हम रक्त रे हेबो, अर्थात हमारा डीएनए कैंसिल किया जाएगा। अर्थात हमर डीएनए कैंसिल करा जिवो। डीएनए का संबंध हमारे कल्पनाओं से है, विचार से है, दिमाग से है। डीएनए रो संपर्क हमर भावना, कल्पना, मस्तिष्क सहित रहिछि। और यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल और हृदय संबंधी विकार के बारे में वैज्ञानिकों ने शोध निकाला है। आ वैज्ञानिकों माने आविष्कार कले जे वैक्सीन नहीं थिबा लोक मान को हृदय रोग हेबो, मानसिक रोग हेबो। उन्होंने 9 करोड़ 90 लाख लोगों का परीक्षण किया है। से माने 9 कोटी 90 लाख लोकर परीक्षा कले, और उनके अंदर में दिमागी हालातों में परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। आ से मानकर मस्तिष्क रे विभिन्न प्रकारर विकृति देखा जाउछि। उनके हृदय और हड्डियों में सूजन आ रही है। से मानकर हृदय रे आ हाड़ फुलिबा आरंभ हेलानी। ये सब उनके विनाश की ओर इशारा दे रहा है। ए सब से मानकर विनाशर संकेत देउछि। दुष्ट ने अपनी मोहर लगाना शुरू कर दिया है। दुष्ट शैतान निजर मुद्रांक देबा आरंभ कलानी। तुम्हें इस धरती में यदि रहना है, यदि आपण माने पृथ्वी रे रहिबा को उसका चाहछथि, निशान लगाना पड़ेगा। तारो मुद्रांक नेबाकू पड़िबो। और यदि आप उस मुद्रा को नहीं लगाइएगा, से मुद्रांक आपण नेबे नाही, तो वह इस धरती पर तुम्हें नहीं रहने देंगे। से पृथ्वी रे तुमको रहिबाकू देबो नाही। वे तुम्हें डिटेंशन सेंटर में ले जाएंगे। से आपण को आश्रय स्थल को नहीं जिबे। आपके पास में उनके द्वारा लगाई गई जितनी भी वैक्सीन है उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा। आपण को पाखरे तांको द्वारा लगा होइथिबा सब वैक्सीन रो सर्टिफिकेट दरकार। और यदि आपके पास में वैक्सीन नहीं लगी है, यदि आपण को वैक्सीन लागी नाही, तो आपको आपके घर में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। आपण को निज घरे क्वारंटाइन कराई जिवो। आप घर से नहीं निकल सकते हैं। आपण घरु बाहरी पारिबे नाही। हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं। आपण हॉस्पिटल जाई पारिबे नाही। बस में नहीं जा सकते हैं। आपण कोन जगह को जाई पारिबे आप नाही। अपने खेत में काम करने नहीं जा सकते। लोग को जाई पारिबे नाही काम करिया आप पाई। अपने घर में ही रहिएगा। घरे ही रहिबा को हबो। जैसे पहले दिनों में 20 और 21 में क्वारंटाइन कर दिया गया और हमको अलग कर दिया गया। जेमती 2020-21 रे क्वारंटाइन रो नियम थिला, हमको अलग रखा जाउथिला। आप मर जाइएगा, आपण मरि जिबे। आप अपने घर में कवर बना लीजिएगा। घरे ही कबर ही जिबाकू पड़िबो। तो आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं बाहर है। जिबार अनुमति रहिबो नाही। यदि बाहर जाना है, यदि बाहर जिबार अछि, तो आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा। वैक्सीन लगाइबाकू पड़िबो। ये भविष्य में होने वाला है। या भविष्य रे हेबाकू 2027 तक होगा। 2027 भीतर हेबो। यदि पवित्र लोगों ने इस सच्चाई के लिए प्रार्थना करते हुए दुष्ट के काम को बंद कर दिया, यदि पवित्र लोक माने एई निमंते प्रार्थना करी शैतान रो काम को यदि बंद कले, कुछ राहत मनुष्य को मिल सकती है। तो हेई पारे किछि आश्वासना मनुष्य को मिले ये पारे। दुष्ट की योजना है। या दुष्ट शैतान रो संकल्प। परंतु कई जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है दुष्ट को परमेश्वर अनुमति देगा, किंतु अनेक जगह रे वाक्य रे लिखा अछि शैतान को परमेश्वर सुजोग देबे, जिससे कि वे परमेश्वर के पास लौट आए, जो द्वारा से ईश्वर को निकट को लोक माने इस आसीबे। पृथ्वी में रहने वालों को निशान लेना पड़ेगा। ए पृथ्वी निवासी मानव को से चिन्ह नेबार बाध्य करा जिवो। और यदि आप चिन्ह नहीं लेंगे, यदि आपण से चिन्ह नेबे नाही, तो आप बस में नहीं जा सकते हैं। आपण बस से जाई परिबे जो नाही। लोग स्कूल में थे, जो माने स्कूल रे थिले, बच्चे थे या पढ़ाने वाले थे, से माने शिशु थिले बा
पढ़ेबा लोक थिले सब लोगों को कहा गया समस्त को कुहागला नौकरी में आना है तो वैक्सीन लेना पड़ेगा। चाकरी करिबार अछि हेले वैक्सीन नेबा को यदि पड़िबो वैक्सीन नहीं लिया तो स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। यदि वैक्सीन नहीं नांती पिलारो एडमिशन हेबो ने स्कूल रे वैक्सीन नहीं होगा तो पगार नहीं मिलेगा। यदि वैक्सीन नहीं तो दरमा मिलिबो नहीं वैक्सीन नहीं मिलेगा तो मॉल में नहीं जा सकते हैं। वैक्सीन नहीं तो मॉल जाई परिबे नहीं ट्रेन में नहीं जा सकते हैं। ट्रेन रे जाई परिबे हवाई नहीं जहाज में नहीं जा सकते हैं। जहाज रे जाई परिबे नहीं वैक्सीन के बिना काम नहीं चलेगा। वैक्सीन बिना किछि काम हेबो ना अभी तो 2 ही लगे हैं। एबे तो दुईटा ही लागि छी बुढ़े लोगों को 3 लग गए बूस्टर। आ बुढ़ा मन को 3टा लागि छी हमारे अमेरिका में हमारे बहुत से मित्र जो जुड़े हुए हैं और अमेरिका रे अनेक बंधु माने हमर अछंती उनको हर 6 महीने में बूस्टर लग रहा है। सेमान को 6 मास रे बूस्टर लागि 5 वैक्सीन लग गई है। एबे सेमान को 5टा वैक्सीन लागि और रही वहां से हमारे पास संदेश आता है। सीटरा हमको वार्ता आसुची एक सिस्टर कहती है मैं किचन रूम में गई जने भौणी कहूची मो रसोई शाला को मैंने गई ढक्कन खोला आ ढांकुणी खोली और आधे घंटे से खड़ी हूँ आ आधा घंटा हैला ठिया हिची और मैं ढूंढ रही हूँ। आ मो खोजुची मैं बॉटल खोलती हूँ अब बोतल खोलुची बंद कर देती हूँ बंद करी दूसरी दोची बॉटल खोलती हूँ आ गुडे बोतल फिर खोलुची बंद कर देती हूँ बंद करी दोची तीसरी बॉटल खोलती हूँ। आ गुडे बोतल खोलुची मेरे को क्या चाहिए मते कोन दरकार मैं क्या लेने किचन रूम में मो आई हूँ। कोन लेबा पाई रंधाघर को आसिले आधे घंटे तक उसको पता ही नहीं चला आधा घंटा जे ताको जणा पडु नै और वो कमरे में जाती है से रूम को सो जाउची जाती लेट जाती है। गड़ी पडुची मैं क्यों गई थी? मो कोन पाई जाई मैं थी क्या बनाने गई थी किचन रूम मो कोन रांधीबा पाई मैंने जाई कुछ भी थी तो नहीं किया। मो तो किछ तो करी नै ऐसे लोग भूलने लगे। एमिति लोक माने भूली लेनी। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड अच्छे से समझ लीजिएगा भलरे बुझंतु इस पृथ्वी में रहने वालों को एई पृथ्वी रे रही शैतान मोहर लगाना शुरू कर दिया है। शयतान मुद्रांग लगेबा आरंभ करि और दैछि हम बड़े प्रेम से ले रहे हैं। आमे बड़ो खुशी रे नेउछु परंतु परमेश्वर तुम्हें हमें चेतावनी देता है किंतु परमेश्वर आमन को चेतना दउछन्ते इस संसार में रहने के लिए तुम्हें हर चीज की जरूरत है जो शैतान बोलेगा। एई संसार रे रहिबा पाई जहा जहा शैतान कहबो ता नेबा दरकार पड़ी पारे आपको मानना पड़ेगा। आपन को मानिबा को पड़िबो। आप जीएसटी दे रहे हो। आपन जीएसटी दउछन्ते डिमोनेटाइजेशन हुआ डिमोनेटाइजेशन हैला आपने 2000 के आपने 1000 के नोट बंद आपने जमा कर दिए। आपन 1000 टका नोट जमा करले 2000 के नोट भी जमा कर दिए। 2000 टका नोट भी जमा करले क्या क्या जमा करना पड़ेगा मैं क्या जानूंगा। आ कौन कौन जमा करबा को पड़िबो मु कोन जानि छी कि इंसान ये आसानी से सब बातें मान रहा है। आ मनुष्य सब सहज रे मानुछि इस धरती में रहना है। ए पृथ्वी रे रहिबा को हेले इस धरती के राजा के हिसाब से जीना पड़ेगा। ए धरती रो राजा को अनुसार बंचिबा को हेबो और ऐसा करने के द्वारा वह तुम्हें अपने साथ में एक जगह ले जाना चाहता है। एपरी करिबा द्वारा से तुमको तांको संगरे गोटे जगह को नहीं जीवा को और चाहिबो वो जगह है जमीन की गहराई में अधोलोक। आउ सेही जगह होची पृथ्वी रो नितस्त स्थान जहाँ पाताल धनवान पुकार रहा था जोठारे धनवान चित्कार करूथिला यीशु जिंदा करके हमको नया यरूशलेम पहुंचाना चाहता है। आ प्रभु आमगु बंचाई की नूतन यरूशलेम नेबागु चाहुछंती और ये दुष्ट हमको अथाह कुंड में ले जाना चाहता है। किंतु शैतान हमको पाताल को नहीं जीवागु चाहुछि। आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ जाना है। आपण स्थिर करंतु आपण कहा संगरे जीवे आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन सी मोहर लगानी है। आपण स्थिर करंतु आपण केउ मुद्रांक नेबे। एक पद बता के हम थोड़ा रुक जाएंगे। गोटिए पद कहि कि मुटी के रहि जिवे यशाया की किताब और उसका 66वां अध्याय उसका 22वां पद है। आ जिसाय पुस्तक तार 66 अध्याय रो 22 बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 66 एंड वर्स 22। कारण आम्भे जो नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी निर्माण करिबा ताहा जेपरि आम सम्मुखरे स्थायी हेबो सेपरि तुमान को वंश नाम स्थायी हो। आगे बढ़ो। या सदा प्रभु कहती और एक अमावास्या ठारू अन्य अमावास्या पर्यंत एक विश्राम ठारू अन्य विश्राम बार पर्यंत
ଯାବତୀୟ ମର୍ତ୍ତ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏହା ସଦା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ 24 में क्या लिखा है? तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶବ ଦେଖିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କୀଟ ମରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାଣ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଘୃଣାସ୍ପଦ ହେବେ। जो परमेश्वर की सलाह नहीं मानेगा, जो माने ईश्वरଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, जो परमेश्वर की मोहर नहीं लगाएगा, जो माने ईश्वरଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନେବେ ନାହିଁ, जो परमेश्वर के साथ नहीं चलेगा, जो माने ईश्वरଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, यीशु के आगमन के समय उसका मुर्दा जिंदा नहीं होगा। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ବେଳେ ତାର ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ। और जो जीवित बचे हैं ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଥିବେ बदलेंगे नहीं, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ और ନାହିଁ, जो नहीं बदलेंगे ଯୋଉମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ उनके ନାହିଁ, लिए नए जेरूशलेम का चांस खत्म हो जाएगा। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ और ନାହିଁ। जो लोग बच जाएंगे ଯୋଉମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବେ उनकी लोथ 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 है, ସେମାନଙ୍କର ଶବ ଶବ ଶବ, मतलब उनका शरीर कौन सा शरीर है ये ତାଙ୍କର କେଉଁ ଶରୀର? मरने वाला शरीर नहीं है। ଏହା ମରଣଶୀଳ ଶରୀର ନୁହେଁ। इसी शरीर में कभी नहीं मरने वाला शरीर को पैदा किया जाएगा ଏହି ଶରୀରରେ ଅମର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟ କରାଯିବ, और उसे आग में डाला जाएगा, ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ, और वहाँ आग में बहुत से कीड़े होंगे, ଆଉ ଅଗ୍ନିରେ ଅନେକ କୀଟ ରହିବେ। और वे अग्नि के कीड़े हमारे शरीर को खाएंगे। ସେ ଅଗ୍ନିର କୀଟ ମାନେ ଆମ ଦେହକୁ ଖାଇବେ। आग कभी न बुझेगी। ସେ ଅଗ୍ନି କେବେ ନିର୍ବାଣ ହେବ और ନାହିଁ। ऊपर वाले स्वर्ग में रहने वाले सारे लोग अपने रिश्तेदारों को उस आग में जलता हुआ देखेंगे। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବା ଦେଖିବେ। वे अत्यंत घृणित ठहरे जाएंगे। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାସ୍ପଦ ହେବେ। या तो तुम नए आकाश और नई पृथ्वी के सदस्य बन जाइए, ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ନୂତନ ଆକାଶ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ମେମ୍ବର ହେଇଯାନ୍ତୁ, या फिर शैतान की मोहर लगा करके उस अनंत आग में हमेशा के लिए जलने को चले जाइएगा। ନତୁବା ଶୟତାନର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନେଇ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। और इससे हट के दूसरा रास्ता नहीं है। ଏହା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। या तो आप नए जेरूशलेम में सदस्य बन जाइए, ଆପଣ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, या अथाह कुंड की आग में हमारे शरीर के साथ जलने के लिए भेज दिया जाएगा। ନଚେତ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ कि आप दुष्ट की मोहर लगा करके अथाह कुंड की आग में जलने लगे। ଆପଣ ଶୈତାନର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନେଇ ପାତାଳରେ ଜଳନ୍ତୁ ବୋଲି। इसलिए परमेश्वर अपने भक्तों पर ये प्रकाश ला रहे हैं। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଏ ପ୍ରକାଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। 2024 के अंदर ही 2024 ଭିତରେ फिर एक बार महामारी आएगी। ଆଉ ଥରେ ମହାମାରୀ ଆସିବ। वैक्सीन की संख्याएं बढ़ेंगी। ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ। इंसान को इस धरती पर रहने के लिए उसे लेना जरूरी होगा। ଆଉ ମଣିଷକୁ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାହା ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେବ। और जितने लोग इस मोहर को जो शैतान की है अपने शरीर में लगाएंगे, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମୋହର ଯାହା ଶୈତାନର ଶରୀରରେ ନେବେ, वह धरती के अंदर उस आग में जिसमें कीड़े कभी नहीं मरते हैं वहां का रिजर्वेशन कराएंगे। ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହୁ ରହୁ ଶୟତାନ ସହିତ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାର ରିଜର୍ଭେସନ କରିନିଅନ୍ତି। नो चॉइस, ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। या तो आप ऊपर या नीचे दोनों में से जहां जाना है वहां डिसाइड कर लीजिए। ଆପଣ ଉପରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। दोनों जगह मोहर का काम है। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଗୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦରକାର।
या तो आप परमेश्वर की मोहर लगा लें ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନିଅନ୍ତୁ या आप दुष्ट की मोहर लगा लें ବା ଆପଣ ଶୈତାନର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନିଅନ୍ତୁ या तो आप मोबाइल को खेल खेल करके गंदी वासना के द्वारा शैतान का मोहर अपने माथे में लगा लें ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଖେଳି ଖେଳି ପାପ ଅସୁଚି ବାସନାତ୍ମକ ହୋଇ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପାପର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନିଅନ୍ତୁ या वैक्सीन लगा लगा के अपने माथे में शैतानियत का बीज ला ले लीजिएगा ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇ ନେଇ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଶୈତାନର ବୀଜ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ आपके ऊपर निर्भर करता है ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା मैं आपको डरा नहीं रहे हैं ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଉ ନାହିଁ परंतु जो लिखा है उसको प्रकाश में ला रहे हैं ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛି मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହୁ ନାହିଁ जो अंदर लिखा है उसको प्रकाश में ला रहे हैं ଯାହା ଭିତରେ ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛି यही इसी साल तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा ଏହି ବର୍ଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ तुम्हें नए जेरूशलेम की मेंबरशिप चाहिए ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ସଦସ୍ୟତା या ଦରକାର इस संसार में रहने के लिए मजबूरन वो करना पड़े जिससे कि परमेश्वर की मोहर हमारे माथे से काट दी जाए जिससे कि तुम्हें अथाह कुंड में जाना पड़े ये आपके निश्चय के ऊपर में निर्भर करता है ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ଆପଣ ସେ ଶୈତାନର ମୋହର ନେଇକି ନରକ ଚାଲିଯିବେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୋହର ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା वो इस धरती पर याकूब के घराने में सदा राज्य करने के उद्देश्य से आया है ସେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯାକୋବଙ୍କ ବଂଶ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି अभी हमारे मध्य प्रदेश में 8 तारीख को सरकार ने एक डिसीजन लिया वो एक फिल्म सितारा थी पंडित क्या थी वो मर गई और जिंदा हो गई ऐसा वाला ड्रामा उसने खेला ଆଉ 8 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏମିତି ହେଲା ଗୋଟିଏ କଳାକାର ବା ଅଭିନେତା ଥିଲେ ଯେ କି ମରିକି ବଞ୍ଚିଲେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅଭିନୟ କଲେ ସେ कि उसके हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर की बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିର मेरुदंडरे गोटे कैंसर रोग थिबारु सेठु बंचिबा पई वैक्सीन नेबा दरकार बोली इसलिए सारे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए एति पई सब पिला मानको वैक्सीन लगाई दिया जाओ 10 तारीख फरवरी महीने से हमारे मध्य प्रदेश में स्कूलों में 8 साल से लेकर 14 साल की लड़कियों को इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए 8 वर्षरु 14 वर्षर झियो माननकु फेब्रुआरी मासरे वैक्सीन इंजेक्शन लगाइबा आरंभ कर देले आंध्र प्रदेश और गुजरात के आदिवासी लड़कियों को स्वस्थ रहना चाहिए इस बहाने से 30,000 8 साल से 14 साल की लड़कियों को वैक्सीन लगा दिया गया आंध्र प्रदेश और गुजरात रे थिबा 30,000 पिला माननकु सुस्थ रुहंतु बोली से मानकु 8 रु 14 वर्षर झियो मानकु वैक्सीन लगाई दिया गला क्यों 8 साल से 14 साल काहे कि 8 रु 14 वर्ष क्योंकि 8 साल से 14 साल के समय ही लड़की के शरीर में मां बनने के गुण पैदा होते हैं और 8 रु 14 वर्ष भितरे ही गोटे झियर शरीर रे मां हेबार परिवर्तन आसे और वह 14 के बाद ऋतुमती हो सकती है और 14 परे से ऋतुमती होई थाए तब वो मां बन सकती है तापरे से मां होबार संभावना डिपॉपुलेशन सिस्टम के अनुसार तेबे दुनिया रे जनसंख्या ह्रास करिवार नियम अनुसार लड़की को भविष्य में वो मां नहीं बनना चाहिए बोल के उसको नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन लगाई जाए शिशु माने झियो माने मां भविष्यत रे न बनंतु बोली सेमान को नपुंसक करिवा पाई वैक्सीन दिया जाउ और जितने बच्चों को ये वैक्सीन दे दी जाएगी वे भविष्य में कभी मां नहीं बन सकते आ जेउ पिला माननको एई प्रकार वैक्सीन दिया जीव से माने भविष्यत रे केबे मां ही पारिबे नै मध्य प्रदेश में शुरू हो गया मध्य प्रदेश रे आरंभ हो गला आपका ओडिशा में कुछ पता नहीं सावधान सावधान रहंतु दुष्ट की मोहर
ଏହା ଶୈତାନର ମୋହ। परमेश्वर कहते हैं फूलो फलो पृथ्वी में समा जाओ। आ परमेश्वर कहउछन्ति प्रजावंत बहुवंश ए पृथ्वी को पूर्ण करो। और ये कहते हैं धरती में मनुष्य ज्यादा हो गया उनको कम करो। और ए माने कहउछन्ति पृथ्वी रे मनुष्य बेसी हे गले संख्या कमाओ। हो धरती की 80% जनसंख्या को वो मट्टी में मिला देना चाहते हैं। पृथ्वी रो 80% जनसंख्या को से माने माटी रे मिसाई देबा को चाहुछन्ति। हालेलुया हालेलुया। अभी हमारे पास में एक सरकारी एविडेंस मतलब एक वैज्ञानिक एविडेंस है, जितने लोगों ने वैक्सीन लगाई वो 11 महीने के बाद माँ या बाप दोनों में से एक ने भी लगाया तो उसके बाद में 11 महीने के बाद यदि प्रेगनेंसी हो गई तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए नंबर 1 उनकी आंखें टोटल काली रही है। आओ जो माने वैक्सीन नेले 11 मास भितरे जदि छुआ जन्म कले तांकर आखि कला रंगर आखि होछि। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं वो बच्चा जो पैदा हुआ वो मनुष्य नहीं है। और वैज्ञानिक माने कहउछन्ति से छुआ जो जन्म हैला से मनुष्य नुहे, मनुष्य नहीं है, मनुष्य नुहे। इसका मतलब है वैक्सीन लगाने के बाद जो भी संतानें पैदा हो रही हैं वे अब आपकी नहीं हैं। और वैक्सीन नेबा पोरे जो संतान जन्म हेउछि से एबे तुमरो संतान नुहे। They are not human but they are the demon। और से माने नर नुहंती से माने और दुष्टात्मा। हालेलुया। यदि आपको अंग्रेजी समझ आए तो मैं बताऊं, अदरवाइज हम इसको छोड़ देंगे पीछे। तो इंग्रजी बुझा पड़िबो तो कहबी नले मु छाड़ी देबी। हालेलुया हालेलुया। सुनाएंगे बताएंगे जी। ऐसे बच्चे Fotoğraflar gösterdi. Bu acı değil, kendi. It turns out that over the course of the last 10-11 months, anyone who has received the vaccines, if they mate with either someone who has received the vaccine, we don't know this for sure yet, or has not received the vaccine. So either a vaccinated person mating with another vaccinated person, or a vaccinated person mating with a person who has not been vaccinated, and the female of that couple gets pregnant, the children that are being born to these women are not human. वो संतान है, वो संतान मनुष्य नहीं रह गया। से संतान आओ मनुष्य रहिबो नाही। They are not human। से माने मनुष्य नुहंती। ह्यूमन तो नहीं तो डीमन होंगे। यदि से माने मनुष्य नुहंती से माने शैतानिक। अब आप सोच लीजिएगा, आपण भाबी नियंतु। अब हम परमेश्वर की व्यवस्था से हटकर शैतान के बच्चे पैदा करने वाले माँ बाप बन गए। आमे ईश्वरଙ୍କ नियम व्यतीत शैतानर नियम अनुसार छुआ जन्म करिबा उपरे ऐसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं। एमिति कहउछन्ति वैज्ञानिक माने। हालेलुया हालेलुया। समय खराब हो गया है, समय पूरा नष्ट भ्रष्ट हेलानी। अब इंसान को परमेश्वर की मोहर लगाने की चिंता करनी चाहिए। इन मनुष्य मानव को ईश्वर को मुद्रा को नेबा पाई जत्नशील हेबा उचित। इस समयों में यदि आपने जरा भी लापरवाही की, यदि एमिति समय रे आपण टिके भी अवहेला तो अनंत काल के लिए उस आग में जो कभी नहीं बुझेगी, वहां के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, हमारे शरीर को कुतुर कुतुर के खाते रहेंगे। यदि एई परि हे रहिबा
तेबे अनंत काल स्थायी जो नरक सेठारे अग्नि केबे बंद हेबो नाही अग्निर कीट माने आम शरीर को भक्षण करी खाइथिले कल हम पुनरुत्थान और मृतकोत्थान की कहानी बताएंगे। आसंता काली की पुनरुत्थान मृतकोत्थान कथा मु कहिबी ये शरीर को क्यों आग वाले कीड़े खाएंगे, ए शरीर को काहे की अग्निर कीट माने खाइबे तो कल हम इस पर चिंतन करेंगे। काली के हमें ताहा ऊपर चिंता करिबा थोड़ा सोच करके देखिएगा ठीक चिंता करी कि देखंतु वेयर यू आर, आपण केउ ठारे अछंती कहीं हम परमेश्वर की मोहर के बारे में लापरवाह तो नहीं है, हमें ईश्वर को मुद्रा को संबंध रे अवहेलित तो ही ना हो तो हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, प्रभु आपणकर मनर चक्षु खोलंतु। आज हम आपकी बीमारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आज मु आपणकर रोग पई प्रार्थना करबी। सो इस टॉपिक को हम कल शुरू करेंगे, कल आखिरी रात होगी, काली की शेष रात्रि ए प्रसंग को आउ थरे आगो को नहीं खींची, इसलिए अपने इष्ट मित्रों को बुला लें और बोल दें कि समझ लो, नहीं तो कोई दूसरा प्रचारक आपको ये सच्चाई ओपनली नहीं बताएगा। आपण निज प्रिय लोक मान को डाकंतु एहा बुझांतु सुनांतु अन्य केही ए सब कहू नाहंती। ओके, इस समय हम प्रभु के लिए भेंट अर्पित करेंगे। ए समय हमें प्रभु को पाई भेटी संग्रह करिबा। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए जो लाखों रुपए खर्च होना है, हमें हाथ बटा करके प्रभु की राज्य के लिए आगे आने की जरूरत है। और इतने बड़ो आयोजन निमंते लक्ष लक्ष टंका खर्च होइछि हेउछि, एणु आमे प्रभु को कार्य निमंते आगो को बढ़ी की हस्त बढ़ाइबा साहाय्य करिबा दरकार। चंदा भिखारियों को देते हैं, चंदा भिखारी मानन को दिया जाए, दान गरीबों को देते हैं, दान गरीब मान को दिया जाए, दीन दान, बकरी दान, भू दान, कन्यादान, कन्यादान, भूदान, धन दान इत्यादि गरीब मान को दिया जाए। परंतु भेंट राजाओं को देते हैं, किंतु भेटी राजा मान को दिया जाए। हमारा परमेश्वर राजा है, आमर परमेश्वर राजा अटंती, वो राजाओं का राजा है, से राजा मान को राजा हम अटंती। उसको भेंट, हम उसको चंदा ना दें आमे तांको चंदा न देबा और उचित, ना ही दान दें, दान भी न देओ, वरन उसको भेंट देंगे। तांको हमें भेटी देबा तो इस उचित। समय जितने भी वॉलंटियर्स हैं जल्दी से सामने आ जाएंगे। और इस समय जेते वॉलंटियर्स माने समस्त जल्दी सामना टाइम वेस्ट न करें, इसके आगे भी हमको मीटिंग चलाना है। और एहा परे भी हमको आउट की मीटिंग कहिबार अछि। दौड़ करके जितने भी वॉलंटियर से जल्दी से आ जाएं, दौड़ी के धीरे सब धीरे ना आए, volunteers दौड़ माने करके आए, फौज की तरह, फौजियों की तरह दौड़ के आए। सैनिक मान को परे वॉलंटियर्स माने दौड़ी के आसंतो। यस, और जल्दी से आप भेंट लेना शुरू कर दीजिएगा। जल्दी आपण माने भेटी संग्रह करिबा आरंभ हम करंतु। प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करू। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अनंतकालीन पिता, हम तुमको धन्यवाद जो देछु। लोग परमेश्वर के लिए आज उपहार लेके आए हैं, जो माने ईश्वर को उद्देश्य रे आज उपहार उनको लेके 100 गुना प्रतिफल दीजिए, सेमान को 100 गुना प्रतिफल और दियंतु, उनको आशीष दीजिए, सेमान को आशीर्वाद दियंतु, जिससे कि वे लगातार प्रभु आपके वचन का कर्जा अदा कर सके। सेमाने नियमित भाबरे तुम वाक्य ऋण जेपरी अपनी दया बनाए रखिएगा, दया लागी रखो यीशु के नाम से, यीशु का नाम है। आमेन। आमीन। कम ऑन, जल्दी से जाइएगा, जानतो दौड़ के अपनी ड्यूटी में लग जाइए। जल्दी। ओके, तब तक हमारा आपका ध्यान हमारी तरफ बना रहे। आओ से पर्यंत आपनकर ध्यान मो आड़ को थाओ। ओके, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु ईश्वर को धन्यवाद। कल हम विशेष भेंट उठाने जा रहे हैं। आसंता काली की गोटे विशेष भेटी आमे ग्रहण करिबा। कल चंदा लाने की जरूरत नहीं है, काली की आपण माने चंदा आनिबा दरकार नाही, और ना ही दान लाने की जरूरत दान है, आनिबा दरकार नाही, वरन भेंट लेके आएंगे हम। किंतु भेटी नैवेद्य नहीं कि आसीबा। और भेंट जो है वो परमेश्वर के लिए बहुत चाहने योग्य होती है। आओ भेटी ईश्वर को दृष्टि रे ताहा ग्रहण योग्य होइताए। आज जो कुछ भी आपने दिया है प्रभु के लिए धन्यवाद हो। आज जहाँ भी आपण दउछंती ताहा प्रभु को पाई परंतु धन्यवाद। कल हम विशेष भेंट देंगे। किंतु काली की हमें विशेष भेटी देबा। ओके, फिर अगला एक नोटिस हमारे तरफ से ऐसा है। आउ गोटे सूचना मो पक्षरु एमती रही अछि। हम
बीते साल में 2 बार 6 महीने का बाइबल स्कूल चलाया करते थे। गत वर्ष मानकरे वर्षरे 2 थर 6 मासिया बाइबल स्कूल आमे चलाउछु। परंतु इस साल हमने एक ही बार बाइबल स्कूल को 7 महीने के लिए चलाने का निश्चय किया है। किंतु ए वर्ष आमे बाइबल स्कूल को 7 मास चलाइबा पई स्थिर करियछु। और ये स्कूल हमारा 1 जुलाई से शुरू होगा। ए स्कूल हमरो 1 जुलाई रु आरंभ हबो और फरवरी महीने के फर्स्ट वीक तक चलता रहेगा। आ फेब्रुआरी मासर प्रथम सप्ताह जाई चलिथिबो। जिन जवान बेटे बेटियों को परमेश्वर का वचन गहराई से सीखना है, जो युवा युवती मानकु ईश्वर को वाक्य गभीरतार सहित सिखिबार इच्छा अछि, वे अभी से तैयारी करना शुरू करें। एबे ठारू से माने प्रस्तुत हुअन्तु। हमारे इस बाइबल स्कूल में जो मध्य प्रदेश में है, कई प्रांतों से लोग आते हैं। ए हमरो बाइबल स्कूल रे मध्य प्रदेश रु भिन्न भिन्न प्रांतरु लोके आसंती। अरुणाचल, हिमाचल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ओडिशा और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ऐसे 8 से 12 प्रांतों के लोग प्रशिक्षणार्थी आते हैं। ए परी ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़, कोलकाता भिन्न भिन्न स्थानरु लोक माने आसंती। 8 रु 12 राज्य मध्य प्राय आसंती। नेपाल से भी लोग आते हैं। नेपाल रु मध्य लोके आसंती। सो आप में से जितने विद्यार्थी लोगों को बाइबल का वचन सीखना है, आपण जेते विद्यार्थी मानकु ईश्वर को वाक्य सुनिबार अछि, तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। आपण एबे ठारू प्रस्तुत हेबा आरंभ करि दियंतु। और फिर हम आपको एक नंबर देंगे, आप लिख लीजिएगा। आपण को मो गोटे नंबर दोछि ताहा लिखि नियंतु। आप में से कितने लोग हमको YouTube में देखते हैं, हाथ उठाएं। आपण मान को मध्यरु केते लोग मते YouTube रे देखंती, हाथ उठांतु। हां, सो जो हमारा स्कूल है रेसिडेंस भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। आ हमरो जो स्कूल हेबो ताहा निवासियो मध्य हेबो एवं ताहा ऑनलाइन मध्य हेबो। जिन लोगों को वहां आते ना बनेगा और यदि वो ऑनलाइन चाहते हैं तो YouTube में हमारा नंबर लिखा है 8888, आप उसे संपर्क स्थापित करिएगा। जो माने आसिकी सेठारे रही कि सिखिबा को समय पाउनंती, आपण माने YouTube रु हमरो नंबर नहीं पारिबे। और जो लोग रेसिडेंस क्लास में आना चाहते हैं, आ जो माने सेठारे आवासीय शिक्षण नेबा को वो चाहउछंती, एक नंबर लिख लीजिएगा। से माने गोटे नंबर लिखि नियंतु। 6269 6969 नहीं 62 अच्छा 62 69 69 22 22 4444 और 4444 6269 6269 22 22 4444। 44। आप इस नंबर पर हमारे रेसिडेंस क्लास के लिए बातचीत करिएगा। ए नंबर जोगे आपण सेठारे रही की पढ़िबा पई कथा बाता हो। पावर मिनिस्ट्री आ जाएगी। आओ ए परे पावर मिनिस्ट्री आसीबो 2 बार, सितंबर और जनवरी इसी के अंदर आ जाएगा। आओ ए प्रशिक्षण मध्य रे ही पावर मिनिस्ट्री 2 थर सितंबर जनवरी होबो। ऐसा हीलिंग क्रूसेड में भी आपको अटेंड करने को मिलेगा। आ 2 गोटी आरोग्य सेवा रे मध्य शामिल हेबार सुयोग मिलिबो। तो ये बड़ा पावरफुल मिनिस्ट्री होगी। या बहुत शक्ति युक्त सेवा हेबो, जिसमें केवल दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार किया जाएगा। जोथिरे लोक मान को केवल द्वितीय आगमन पय प्रस्तुत करा सो पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। प्रभु आमन को सहवर्ती हो। अब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मु वर्तमान आपण को पय प्रार्थना करिबा चाहे। स्वीट मेलोडी के लिए तैयार हो जाएं। आ ठीके मृदु हम म्यूजिक सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। हमें समस्त ठिया हे जबा। प्लीज इस समय परमेश्वर हमारे बीच में चलेंगे। इस समय प्रभु आमन को मध्य रे गमनागमन करी। सारे वॉलंटियर्स प्रभु की भेंट यहाँ सामने ले आए। समस्त वॉलंटियर्स माने नैवेद्य को सामना को नहीं आसो।
कल विशेष भेंट की तैयारी के लिए आइएगा। काले असंता काली की आपण विशेष दान देबा पाई रेडी हे की आसंतु। आपको मालूम होवे प्रभु अपने काम को करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करते हैं। आपण जानिबा उचित प्रभु निज काम करिवा पाई स्वर्गदूत मान को व्यवहार करंती। पिता और पुत्र स्वर्ग में रहते हैं, पिता पुत्र स्वर्ग रे रहंती, पवित्र आत्मा धरती पर, पवित्र आत्मा एही पृथ्वी रे, और उनकी अपनी बड़ी सेना रहती है। तांकर बहुत बड़ा सैनिक दल अछंती। वो आत्मिक सेना है जो पवित्र आत्मा के निर्देश में काम करते हैं। आउ से आत्मिक सैन्य माने आत्मा को निर्देश रे काम करंती। प्रभु के दास यहाँ पर हैं। प्रभु को दास एठारे अछंती। उनके दोनों बाजू में आग से बने हुए 2 स्वर्गदूत खड़े हैं। ताहाको दुई पार्श्वरे अग्निर दुई गोटी दूत ठिया हे अछंती। और उसके बाद 2 पंख वाले स्वर्गदूत उनके बाजू में 2 खड़े हुए हैं। आउ दुई पक्ष विशिष्ट दूत माने तांको पाखरे ठिया हिचंती। इस प्रकार 4 स्वर्गदूत हो गए हैं। ए प्रकार 4 गोटी स्वर्गदूत अछंती। इसके बाद 3 स्वर्गदूत बिना पंख वाले एक तरफ और 3 बिना पंख वाले दूसरी तरफ। तापरे पक्ष विहीन दूत माने बाम पार्श्वरे 3 दक्षिण पार्श्वरे 3 अछंती। इस तरीके से 10 स्वर्गदूत स्टेज में खड़े हुए हैं। एही प्रकार 10 गोटी स्वर्गदूत स्टेज रे अछंती। पीछे में 6 पंख वाले 2 स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। आ पछरे 6 पक्ष विशिष्ट दूत माने अछंती। इस प्रकार 12 स्वर्गदूत हो गए हैं। एही प्रकार 12 स्वर्गदूत हे और गले। उनके पीछे एलिया बाबा और मूसा बाबा खड़े हुए हैं। तांको पछरे एलियो मूसा भागवत ठिया हिचंती। और ये 14 हो गए हैं। आउ 14 जन हे गले। और उसके ऊपर में यहूदा का सिंह बबर शेर खड़ा हुआ है। आउ ताहा ऊपर यहूदा वंशजात सिंह ठिया हिचंती। और कल जब हम पाप को ललकार रहे थे, केते बेले आमे काली पाप विरुद्ध रे कहउथिलु। बबर शेर था जो दहाड़ रहा था। आउ ताहा यहूदा वंशर सिंह गर्जन ये स्वर्ग करुथिले। इस स्टेज में खड़ा हुआ है। आउ स्वर्ग वेदी रे दंडायमान अटंती। इसलिए इस वेदी का और इस स्टेज की पवित्रता का ख्याल रखा जाए। एथिपाई वेदीरो आउ पवित्रतार ध्यान रखिबा उचित। सो यहाँ पर परमेश्वर के वे स्वर्गदूत खड़े हुए हैं जो आपकी सेवा के लिए भेजे गए हैं। एठारे प्रभुंकर दूत माने ठिया हिचंती जो माने तुमरो सेवा करिबा पाई पठा जाइछंती। अब परमेश्वर का आत्मा उन्हें आदेश देगा कि वे आपके बीच में जाकर के सेवा का काम करें। ईश्वर को आत्मा आदेश देले से माने तुम भीतर को आसी की काम करिबे। आग वाले स्वर्गदूत शैतान की शक्तियों को जलाना शुरू करेंगे। अग्निमय स्वर्गदूत शैतान रो शक्ति को जलाइबा काम करिबे। 2 पंख वाले स्वर्गदूत आपको आशीष देने जाएंगे। और दुई पक्ष विशिष्ट स्वर्गदूत आपन को आशीर्वाद देबा कुछबे। प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई अभिषेक भी इस मैदान के अंदर में है। और प्रेरित को भाववादी को अभिषेक मध्य एई पड़िया रे अछि। सब लोग जो बीमार हैं अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रखें। जो माने रोगाक्रांत निज रोगर स्थान रे हाथ रखंतु। जिन लोगों को परमेश्वर की मोहर लगाना है वे पवित्र आत्मा के अभिषेक की कल्पना करें। जो माने ईश्वर को मुद्रा को नेबा को चाहुछंती पवित्र आत्मा को पाई प्रस्तुत हो। जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, जो माने वैक्सीन नहीं छुंती, वे अपनी गलती की क्षमा मांगे। से माने निजर भूल स्वीकार करंतु। और प्रभु से कहें कि हे प्रभु तेरा पवित्र खून मेरे पवित्र खून में आ जाए। से माने प्रभु को कहतु प्रभु तुम पवित्र रक्त रे आसी जाओ। मेरी बुद्धि को नया बना दो। मोर बुद्धि को नुआ करी दियो। वैक्सीन के द्वारा मेरे माथे को जो नुकसान हो गया है, वैक्सीन द्वारा मो मस्तिष्क रे जते क्षति होई छी, आप मुझे चंगाई दे दीजिएगा। प्रभु मते तुम्हें सुस्त करी दियो। मैं शैतान की मोहर को कैंसिल करता हूँ। नु शैतान रो मुद्रांक को रद्द करू छी। पवित्र आत्मा की मोहर लगाना चाहता हूँ। आत्मा को मुद्रा को नेबा को चाहू छी। ऐसे बोल के वैक्सीन लगाने वाले प्रार्थना करते रहिएगा। एपरी कोई की वैक्सीन नहीं थिबा लोक माने प्रार्थना करिवा आरंभ करंतु। जो लोग इस मोबाइल में गंदे पाप कर
रहे हैं, जो माने मोबाइल रे असुचि पाप करूछंती, आप अपने मनो के अंदर में पश्चाताप करना शुरू करें। आपण निज मन भितरे अनुताप करिवा आरंभ करंतु। जिसकी गर्लफ्रेंड है और जिसकी बॉयफ्रेंड है, जारो गर्लफ्रेंड अछि आ बॉयफ्रेंड अछि, और तुम अनैतिक रीति से एक दूसरे को छूछा करते रहते हो, आ तुमे असुचि भावरे परस्पर को स्पर्श करि थाउछो, आप पश्चाताप करना शुरू करें। तुमे अनुताप करिवा आरंभ करो, नहीं तो तुम्हारे लिए नए आकाश और नई पृथ्वी में कोई काम नहीं होगा। नहले तुम पई नूतन आकाश नूतन पृथ्वी रे किछि पाइबो नाही। वरन आपकी आत्मा और आपके शरीर के लिए नरक की आग ठहरी पड़ी हुई है। तुमरो आत्मा पाई तुमरो शरीर पाई नरक अपेक्षा करिबो नहले। जो पश्चाताप करना चाहते हैं वो पश्चाताप करते रहे। जो माने अनुताप करिबा को चाहछथि अनुताप जिसे करंतु। चंगाई चाहिए उनको चंगाई मिलेगी। जाको सुस्थता दरकार सुस्थता पाइबे। जो अंधकार की शक्तियों से ग्रसित है, प्रभु उनको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने जा रहा जे है। अंधकार और शक्ति रे आक्रांत प्रभु ताको उद्धार करिबा को जाउछथि। चलो प्रार्थना करना शुरू करो। समस्त प्रार्थना करिबा को आरंभ मांग करो। लो तुम्हें क्या चाहिए, मागिनियो जहा दरकार, मांग लो जो चाहिए। जहा दरकार मागंतु। जिन्हें चंगाई चाहिए चंगाई ले लीजिएगा। जाको सुस्थता दरकार सुस्थता नियंतु। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है वो अपने पापों की क्षमा मांग ले। जो माने वैक्सीन नहीं चंदी पाप क्षमा मागंतु। जो मोबाइल में अपराध कर रहे हैं पापों से क्षमा मांग लीजिएगा। जो माने मोबाइल रे पाप करूछंती क्षमा मागंतु। अपने मन में एक नया मोहर लगाने के लिए तैयार हो जाइएगा। मनरे नुआ मुद्रा को नेबा पाई प्रस्तुत हो जाओ। प्रभु मेरे माथे में मोहर लगा दे। प्रभु मोर कपाल रे मुद्रा को दियो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आप जितने भी स्वर्गदूत यहाँ स्टेज में हैं उनको नीचे भेजो। ओ जते स्वर्गदूत बेदी रछंती सेमान को तळ को हे पठाओ। पवित्र आत्मा, हे पवित्र हे आत्मा, पिता, हे पिता, हे यीशु, हे यीशु, इन स्वर्गदूतों को भीड़ में भेजो। ए स्वर्गदूत मानको लोक मानको भितरे और पठाओ। जहाँ जिसको जो बीमारी है जहा जार जे कोनोसी रोग उनको छे चंगाई देना शुरू करो। सेमान को सुस्त करिबा आरंभ चंगा करो। करने वाली सामर्थ बहने लगे। आरोग्यकारी शक्ति बढ़ी जाओ। आग वाले स्वर्गदूतों अग्नि वाला दूतो हर शैतान की शक्ति को जलाना शुरू करें। शैतान और शक्ति को जलाई दियो। अंधकार की शक्तियां जलने लगे। अंधकार और शक्ति जोड़ी उठो। और जिनके अंदर में दुष्ट आत्माएं हैं जा भीतरे दुष्ट आत्मा छे उनको अग्नि के खोड़े मारना शुरू करो। सेमान को अग्नि रो प्रहार करो। पिटाई शुरू हो जाए। आघात आरंभ हो जाओ। पिटाई शुरू हो जाए। प्रहार आरंभ कर दियो। पिटाई शुरू हो जाए। प्रहार आरंभ कर दियो। हर एक श्रापित आत्माएं समस्त अभिशप्त आत्मा इनके शरीरों से निकल के बाहर आना शुरू हो जाओ। एमान को शरीर रो बाहर हेबार आरंभ हो जाओ। जादू टोने का प्रभाव गुणी गारुडी रो प्रभाव इनके अंदर से निकल के बाहर आ जाए। एमान को भीतर बाहर जाओ। ओ प्रभु, हे प्रभु इनके पापों को क्षमा कर दो। एमान को पाप क्षमा कर दियो। इनके मन से सारे पाप को निकाल दो। मन रो सब पाप बाहर कर दियो। इनकी जिंदगी शुद्ध कर दो। एमान को जीवन सूची कर दियो। ये वैक्सीन का प्रभाव यीशु के नाम में जाता रहे। ए वैक्सीन रो प्रभाव यीशु को नाम रे दूर रहे। आपका पवित्र लहू इनके लहू में मिल जावे। तुम्हारी पवित्र रक्त एमान को रक्त रे मिसी जाओ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर आग भेज। अग्नि पठाओ। पवित्र आत्मा की आग भेजो। पवित्र आत्मा को अग्नि पठाओ। जो पवित्र आत्मा पाना चाह रहे ये हैं पवित्र आत्मा पाइबा को चाहू उन्हें छथि। पवित्र आत्मा से भर दो। ताको पवित्र आत्मा रे भरी दियो। जल्दी से भर दो। जल्दी भरी दियो पवित्र प्रभु। आत्मा से भर दो। पवित्र आत्मा रे भरी दियो। उनके माथे में मोहर लगा दो। सेवन को कपाल रे मोहर कर दियो। उनके माथे में मोहर लगा दो सेवन को कपाल रे मुद्रा जिससे कि वे शैतान की चालबाजी से बच जाएं। सेमाने शैतान रो चातुरी रो रक्षा पाई जांतो। पवित्र आत्मा की अग्नि का बपतिस्मा शुरू हो जाए। पवित्र आत्मा को अग्नि रो वर्षा आरंभ हो जाओ। रिलीज योर पावर ओ लॉर्ड। प्रभु तुम्हारी शक्ति पठाओ। इसी समय सामर्थ बहे। शक्ति बही जाओ। हर बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। सब रोग यीशु के नाम रे सुस्त हो जाओ। हर दुष्ट आत्मा की शक्ति इनके शरीर से निकल जाए। समस्त दुष्ट आत्मा रो शक्ति शरीर रो बाहर जाओ। परिवार से निकल के बाहर आ जाए। परिवार रो बाहर जाओ। इनके माथे से निकल के बाहर आ जाए। मस्तिष्क रो बाहर जाओ।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र आत्मा, हे पवित्र आपकी आत्मा, सामर्थ बहने लगे। तुम्हारी शक्ति प्रवाहित है। बड़े विश्वास से आपके सुसमाचार सुनने वाले आए हैं। और विश्वास है सुसमाचार श्रोता माने आज उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो जाए। आज इस मन को जीवन में नूतन आरंभ हो प्रभु जाओ। उनके मन की आंखें खोल दीजिएगा। मनोर चक्षु खोली दियो प्रभु। हर प्रकार के शैतान की चालबाजी से वे आजाद हो जाएं। समस्त प्रकार शैतान और चातुर्य से माने रक्षा पाई जाओ। हे परमेश्वर, हे अपने परमेश्वर, दूतों को भेजो। दूतों मान को पठाओ। सारे बंधन टूट जाए। सब बंधन छिनी जाओ। सारे बीमारियां निकल के बाहर चली जाए। सब बीमारी बाहरी जाओ। हर एक को आजाद कर दो। प्रत्येक को सुस्त ही जान दो। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमें तुमको धन्यवाद, आपको धन्यवाद देते हैं। तुमको धन्यवाद दो प्रभु, आपकी बड़ी महिमा के लिए धन्यवाद। तुम्हारी बड़ो गौरव पाई धन्यवाद। आपकी चंगाई के लिए तुम्हारी धन्यवाद। सुस्थता पाई धन्यवाद। वचन के द्वारा जो पाप पश्चाताप करने के लिए मन दिया, इसके लिए धन्यवाद। वाक्य द्वारा अनुताप और मनो दैथिबारु धन्यवाद। वे दोबारा इस गलती में ना फंसे, सेमाने आउ थोरे पापरे न फसंतु, वरन वे एक पवित्र जीवन जी सके। सेमाने पवित्र जीवन बितांतु। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। एपरि तुम्हें दया करो प्रभु। आपको महिमा देते हैं तुम्हारो गौरव दउछु यीशु नासरी के नाम से। यीशु नाजरी तुम नाम है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली प्रभु जी के लिए। हालेलुया। जो ताली बजातु प्रभु को पाए। हालेलुया। एक काम करो, इस समय आपके शरीर में जहां कहीं बीमारी थी, आप उसे ढूंढना शुरू करो। हाथ नहीं मुड़ता था, मोड़े। पैर नहीं मुड़ता था, मोड़े। शरीर में गठान थी, देखे आपको कैसा महसूस होता है। अपनी अपनी बीमारी को खोज करके देखे कैसा है। आपणकर जहाँ जहाँ असुस्थता थिला ताकू टिके चेक करो। यदि हाथ रे, गोड़ रे, छाती रे कोनोसी गोला बा किछि थिला, चेक करिके देखो। यदि असुस्थता सुस्थ होईछि ताहले आपण जणाई परिबे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को चंगाई का एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है? अपना हाथ उठा के केते जण सुस्थता पाइले बोली अनुभव करछथि। हाथ से माने मिला हाथ के। उठाथु। और सब मैंने गवाही देने का एक पुराना जमाना हो गया है। और साक्ष्य देबार कथा तो पुराना स्टाइल ही गला। हालेलुया। हालेलुया। अपने परमेश्वर को महिमा देते रहे। प्रभु को गौरव दियंतु। कल आखिरी शाम होगी, काली की शेष संध्या हो। और कल हम बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे, बहुत विशेष कथा मु आपण मन जिसको हम कई बार पढ़ते हैं जब हम अनेक थोड़ा पढ़ी था और समझते नहीं है। आ बुझी न था। बहुत सी चेयर खाली है, बहुत चेयर खाली अच्छी, और खाली चेयर का भी पैसा हमको देना पड़ता है। खाली चेयर मध्ये पैसा देवाको पड़ी था। इसलिए बहुत से लोगों को उस खाली चेयर में बैठने के लिए बुला ले आइए। बहुत लोक मान को से खाली चेयर रे बसिबा पाई लोक मान को डाकी के आनंद। फोन करिएगा उनको, फोन करंतु, उनको बोलो सुन लो, नहीं तो नाश हो जाओगे 2024। लोक मान को कहो सुन थारो भाई नले विनाश हो जबे वर्ष। इसलिए इतनी सफाई के साथ परमेश्वर हर बातें प्रकट कर रहे हैं। एति भाई एते स्पष्ट भाबरे प्रभु सब कथा सिखाउछंती। कृपया अपनी जगह में बैठ जाइए। दया कर निज स्थान रे बसि जाते। सो हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमें प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देउछु। कल आखिरी शाम होगी, काली की शेष संध्या हो। और बहुत सी बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। बहुत कथा मु आपन को कहबा को चाहूची जो मनुष्य की आंखों से ओझल है, जहा मनुष्यर चक्षुरु लुप्त होते, उसको प्रभु प्रकाश में ला रहे हैं। प्रभु ताहा प्रकाश करबा को जाउछंती। सो कल शाम फिर मुलाकात होगी। आसंता काली राति रे पुणी देखा। सब लोगों को जय मसीह की। समस्त को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।